CH41 ओमकार की दरिंदेगी। ओम जिंदा है ये सुन वो लड़की सदमे में चली गई। इससे भी ज्यादा जज्बात की उसे सदमा लगा था वह ये था, ओम ही ओमकार दीवान है। अंडरस्को सबसे ज्यादा अमीर बिजनेसमैन और वर्ल्ड की 5 अमीरों में गिनी जाने वाली फैमिली की एक लौता वारिस। अब उसे अफसोस हो रही थी उस दिन की जिस दिन ये हादसा हुआ था। अगर उसका बस चलता तो ये हादसा नहीं होने देती। वह ये सब सोच ही रही थी कि कुणाल की आवाज आई, रूही तुम क्या सोच रही हो? यही कि तुम्हें छोड़कर उसके पास चली जाओ, रूही अनजाने में बोल जाती है। रूही की बात सुन कुणाल गुस्से से चीखते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। कुणाल की चीख सुन रूही को होश आती है वह क्या बोल गई थी, इसीलिए वह बातों को पलटते हुए कहती है, अरे मेरा कहना का मतलब था अंडरस्को उसके पास जाओ उसे दोबारा मार दूं, और ऐसे मारूं कि इस बार जिंदा ना बच पाए। रूही की बात सुन कुणाल कुछ हद तक शांत हो गया। फिर वह एक लंबी सांस लेते हुए बोला, तुम अपना काम जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हम इतना बोल रूही कॉल रख देती है और कॉल रखते ही जोर से चीख बोलती है, क्यों क्यों? मेरे साथ ही ऐसा होता है, जो मेरा होना था वह उस प्रिशा को मिल जाती है, जिस पर मेरा हक है वह भी प्रिशा को ही मिल जाती है। रूही का गुस्सा हर पल के साथ बढ़ते ही जा रही थी। अंडरस्को वह पागलों की तरह घर की हर एक चीज तोड़ फोड़ करने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, इससे कुछ नहीं होगा रूही, तुम कितना भी कोशिश कर लो ये सच नहीं बदल पाओगी कि प्रिशा तुम्हारी जुड़वा बहन है, जितना उसका है उतना तुम्हारा भी है। फर्क सिर्फ इतना है तुम ये बात समझना नहीं चाहती और अपने ही बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। ये सब सुनते ही रूही आंखें उठाकर सामने देखती है जहां अर्जुन जी खड़े थे। उन्हें देख रूही होंठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए बोली, आपको तो हमेशा में ही गलत लगती हो, इसलिए आपने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था। अगर पालना ही नहीं था तो मार क्यों नहीं दिए तभी? रूही, अर्जुन जी चीखते हुए एक चाटा मार दिए। हाँ मार दीजिए मुझे, मैं ही तो हूं ना गलत, रूही अपनी गालों पर हाथ रख रोते हुए बोली। रूही की इस बात पर अर्जुन जी चुप हो गए और एक गहरी सांस लिए बोले, रूही मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ये सब एक चाल है, तुम उस कुणाल के चक्कर में फंस रही हो, जो भी उसने तुमसे कहा सब झूठ है, उसने और उसके बाप ने मिलकर ये खेल रचा है। मुझे कुणाल के खिलाफ कुछ नहीं सुनना, आप अपने मतलब से मतलब रखे। और हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपकी बेटी दामाद खुश है। आपको तो पहले से ही पता होगा ओम ही ओमकार दीवान है और इसीलिए अपने अपनी लाडली की शादी उससे करवाए। रूही टोंट मारते हुए अर्जुन जी को बोलते हुए वहां से चली गई। रूही के जाते ही अर्जुन जी वहीं बैठ गए और सोचने लगे, क्या करे कि प्रिशा को सब सच बता सके। कुछ देर बाद एक अंधेरे कमरे में रूही आईने के सामने खड़ी खुद को देखते हुए बोली, यही चेहरा है जो बस तुमसे मिलती है प्रिशा, बाकी हम दोनों में कोई मेल नहीं। हाँ तुम हो बहन मेरी, पर अंडरस्को मेरे लिए मेरी खुशियां छीनने वाली लड़की हो। तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा से दूर रही इतने सालों से, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत प्यार पा लिया तुमने पापा की अंडरस्को, अब से पापा सिर्फ मेरे, तुम्हें मैं पता भी नहीं लगने दूंगी कि पापा जिंदा है और कहाँ है। वह मेरे साथ उम्र भर के लिए कैद रहेंगे यहाँ, और बहुत जल्दी मैं तुमसे तुम्हारी ओम को भी छीन लूंगी। ये बोल रूही जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ प्रिशा और ओमकार कार में बैठे थे। एक सन्नाटा फैला हुआ था पूरे कार में। उस सन्नाटे में बस प्रिशा की धड़कने सुनाई दे रही थी, अंडरस्को जो बहुत तेज धड़क रही थी। वह अभी भी कुणाल के हटकतों से डरी हुई थी। उसे ये सोच सोच कर पसीने आ रहे थे, अगर ओम ना आता तो आज उसके साथ क्या होता। कुणाल तो आज उसकी इज्जत को तार तार कर देता। ये सब सोचते हुए वह थोड़ा सा अपना चेहरा घुमाकर ओम को देखती है, पर जैसे ही ओम की एक्सप्रेशनलेस गुस्सेल चेहरे को देखती है डर कर फिर से अपना चेहरा फेर लेती है। कुछ देर में ओम का घर आ गया। ओम कार से उतारते हुए प्रिशा को अपने साथ खींचते हुए अंदर ले गया। प्रिशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर ओम बहुत ही गुस्से में था, ये उसे समझ आ चुकी थी। वही ओम प्रिशा को ले जाके सीधे बेड पर पटक दिया और अपने शर्ट को खींचकर फाड़ के फेंक दिया। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। वह ओम को देख हकलाते हुए कहने लगी, ये क्या क्या कर रहे हो तुम? प्रिशा की सवाल पर ओम एक डेविल स्माइल करते हुए उसके पास आ बहुत ही गुस्से में दांतों को आपस में पीस कर बोला, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के बिस्तर पर जाने की, चलो आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे दूसरे लड़कों को खुश किया जाता है। इससे तुम्हें आसानी होगी उन्हें सेड्यूस करने में। आज हम भी तो देखें ऐसा भी क्या बात है तुम में कि उस कुणाल को तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी से प्यार है। ये कहते हुए ओम प्रिशा को अपने नीचे दबोच लिया। ओम को इतने गुस्से में देख और उसकी बातों को सुन प्रिशा की डर से आंखों से आंसू निकल आए। वह बहुत हिम्मत कर अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से धीरे से बोली, मैंने कभी किसी के साथ, लेकिन वह इससे आगे बोल पाती उससे पहले ही ओम ने प्रिशा के कुर्ते को एक झटके में सामने से फाड़ दिया। CH42 दरिंदेगी। ओम गुस्से में बिना प्रिशा की कोई बात सुने उसके ड्रेस को सामने से खींचकर फाड़ देता है। ऐसा होते ही प्रिशा अपनी आंखें कसकर मूंद लेती है। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रिशा की पूरी बॉडी डर से कांप रहे थे, पर ओम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ओम की तो बस आंखों के सामने यही चल रहा था कि प्रिशा और कुणाल इतने नजदीक थे।
ये याद कर करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रिशा डरते हुए कुछ बोल भी नहीं पा रही थी अब अंडरस्को। वह तो बस कांपते हुए हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करती है। वह ऐसा कर पाती इससे पहले ही ओम उसकी हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए बेड में दबा देता है। ओम जैसे ही ये करता है प्रिशा अपनी आंखें खोल उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखने लगती है। उसकी आंखों से अभी भी पानी झरने के जैसे बह रही थी। वही ओम एक बार प्रिशा की चेहरे को ठीक से देखता भी नहीं अंडरस्को, और सीधा एक राक्षस की जैसे उसके होंठों पर टूट पड़ता है। प्रिशा उसकी बाहों में छटपटाने लगती है छूटने के लिए अंडरस्को, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार रहती है। ओम ने उसे ऐसे दबोच रखा था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी ठीक से। ओम प्रिशा को इतना रफली किस कर रहा था अंडरस्को की प्रिशा की होंठों से खून बह रहा था। वही ओम के मुंह पर जैसे ही प्रिशा की खून की टेस्ट लगी वह और भी खूंखार होकर प्रिशा की होंठों को चूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ओम आज प्रिशा की होंठों को निगल लेगा। बहुत कोशिशों के बाद भी जब प्रिशा उससे छूट नहीं पाए, वह अपने आप को ढीला छोड़ दी उसके बाहों में, या ये कह सकते हो कि प्रिशा खुद को ओम के हवाले सौंप दी। बहुत देर की किसके बाद जब ओम को लगा प्रिशा कोई हलचल नहीं कर रही अंडरस्को, वह प्रिशा की होंठों को छोड़ देता है। प्रिशा की सॉफ्ट होंठ पूरा लाल हो गया था। उसके होंठों के किनारे खून लगे हुए थे अंडरस्को, और बहुत सारी कट के निशान भी हो गई थी होंठों पर प्रिशा की आंखें ओम के छोड़ने के बाद भी बंद थी। बस वह लंबी लंबी सांस ले रही थी मुंह खोलकर। ओम ने जैसे ही उसके होंठों को देखा उसे कुछ देर पहले की हुई अपनी हरकतें याद आ जाता है। ये याद आते ही वह प्रिशा की हाथों को छोड़कर बिना कुछ बोले ही सीधा वहां से बाथरूम चला जाता है और जोर से डोर को बंद कर देता है। इतनी जोर से डोर बंद होने के आवाज से प्रिशा और डर जाती है, लेकिन फिर भी उसे अब थोड़ा शांति मिली थी। वह धीरे से अपनी आंखें खोलते है। उसकी आंखों में हजारों दर्द नजर आ रहे थे। वह रोते हुए खुद को संभाल कर उठती है और खुद को देखती है। उसके ऊपर के बदन पर बस अंडरवियर थे अंडरस्को। वह जैसे तैसे खड़ी होती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उस कमरे से दौड़ते हुए भाग जाती है। वही ओम बाथरूम में जा डोर को बंद कर एक जोरदार पंच सामने की दीवार पर मार देता है और फिर खुद को शीशे में देखते हुए चीखने लगता है, क्यों 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 मुझे तकलीफ होती है उसे किसी और के साथ देख। वह धोखेबाज है। उसने उस इंसान के लिए मुझे छोड़ दिया था। सिर्फ छोड़ देती तो भी चलता, उसने मुझे जिंदा जला दिया था। उसके लिए मेरे पास आना बस एक गेम थे, बस बदला था उसका अंडरस्को। उसने खुद अपने मुंह से बोला था ना अंडरस्को कि उसने बस बदला लिया अपनी बेइज्जती का। इतना सब जानने के बाद भी अंडरस्को, क्यों मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता? क्यों उसके करीब जाकर उसकी एहसास में खुद को भूल जाता हूँ? क्यों उसे चोट देकर खुद रोता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा ना ये मेरी करीब आएगी अंडरस्को, ना मैं इसके करीब जाऊंगा और ना ही किसी और को इसके पास आने दूंगा। जो भी हो जैसी भी हो अंडरस्को, वह मेरी है बस मेरी। जो मेरी नहीं है वह किसी का नहीं हो सकती। उसने कुणाल के लिए मुझे छोड़ा, मैं उससे उसी का सब कुछ छीन लूंगी। इतना दर्द दूंगा कि वह खुद ही मुझसे दूर जाना चाहेगी, पर मैं जाने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए ओम जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त कोई भी ओम को देख लेता तो डर जाता। वह एक जीता जागता शैतान लग रहा था। वही प्रिशा खुद को संभालते हुए जो रूम उसे दिखी उसी में घुस गई और डोर को बंद कर डोर से सटकर नीचे बैठ फुट फुट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी ऐसा भी क्या कर दिया था उसने कि ओम को उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। क्यों उसी के साथ ये सब हो रहा था? क्यों ओम उससे इतना नफरत करता था? रोते हुए प्रिशा वही सो गई। शाम हो गई थी, पर प्रिशा अभी भी उसी रूम में पड़ी थी गहरी नींद में। वही ओम रूम से निकलकर बाहर चला गया था अंडरस्को। उसने देखा तक नहीं था प्रिशा कहाँ है। प्रिशा की जब आंखें खुली उसने खुद को संभाल लिया था। वह जैसे ही उठते हुए वहां से जाने लगी उसकी नज़र साइड में गई अंडरस्को। साइड में कुछ ऐसा था जिसे देख उसके कदम वही ठहर गई। दूसरी तरफ कुणाल कुछ और प्लान बना रहा था ओम और प्रिशा के खिलाफ। शाम को ओम को कॉल करता है। हेलो, ओम की कठोर आवाज दूसरी तरफ से आते हैं। मिस्टर दीवान। वो सॉरी ओम अंडरस्को, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम जिंदा बच जाओगे। कुणाल ओम के फोन उठाने के बाद बोलता है। अगर यही बकवास करना है तो फोन रख सकते हैं। दूसरी तरफ से ओम बहुत ही रूडली कहता है। ओम की बात सुन कुणाल रिलैक्स टोन में बोलता है। रिलैक्स ओम अंडरस्को, तुम भूल रहे हो हम दोनों ने एक ही लड़की से प्यार किया है। फर्क बस इतना है कि वह लड़की मुझसे प्यार करती है अंडरस्को, और तुमसे दिखावा। CH43 मोहब्बत के हाथों कुर्बान जिंदगी। कुणाल, जुबान संभाल के बात करो, तुम जिसके बारे में बोल रहे हो वह मेरी बीवी है, ओम चीखते हुए कहता है। रिलैक्स अंडरस्को, होंगी तुम्हारी बीवी पर प्यार मुझसे है उसे, तभी तो मेरे लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। वह तो फिर भी ठीक है अंडरस्को, उसने तुम्हें आग में भी छोड़ दिया बस मेरे लिए। कुणाल ओम की बातें सुन जवाब देता है। कुणाल की इस बात पर एक पल ओम भी खामोश हो गया। उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। वह अपने फोन को खींचकर फेंक देता है और फिर यादों में गुम हो जाता है। ओम फैक्ट्री के अंदर जा रहा था तभी कोई पीछे से आते हुए उसके सर पर वार कर देता है, जिससे ओम लड़खड़ा कर मुंह के बल नीचे गिर जाता है और हल्का बेहोश भी हो जाता है। कुछ देर बाद
कोई एक बाल्टी पानी ला उसके मुंह पर मार देता है। ऐसा होते ही ओम होश में आ जाता है और सामने देखता है। सामने देखते ही उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, प्रिशा। ये कहते हुए ओम जैसे ही उठने जाता है अंडरस्को वो खड़ा नहीं हो पाता। ये होते ही वो सर झुकाकर खुद को देखता है। अंडरस्को खुद को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसको एक कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। ये देख ओम चेहरा उठाकर ऊपर देखता है प्रिशा को। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। प्रिशा उसे यूं खुद को देखते देख मुस्कुराते हुए उसके एकदम करीब जा कहती है, शौक लगा। ओम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वह प्रिशा से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कुणाल आ जाता है पीछे से और प्रिशा की खुली कमर पर हाथ रख उसे एकदम खुद से चिपकाते हुए कहता है, जान तुम अब तक क्या बात कर रही हो इससे। कुणाल के मुंह से जान सुन और उसे प्रिशा के इतने करीब देख ओम गुस्से से चीखता है, ये क्या हरकत है, दूर रहो, मेरी बीवी है वह। कौन बीवी, किसकी बीवी। ये बोल प्रिशा जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ साथ कुणाल भी हंसते हुए बोला, जान लगता है इसने तुम्हारी मजाक को सीरियसली ले लिया अंडरस्को। ओ। ओम ने जैसे ही दोनों की बातें सुनी वो फिर से घुर्राते हुए बोला, ये क्या बकवास है, कह क्या रहे हो तुम दोनों। और तुम प्रिशा, अभी कुछ देर पहले हम दोनों की शादी हुई है। ओम की सवालों के जवाब पर प्रिशा हंसते हुए बोलती है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया अंडरस्को, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। जो मैंने किया है अंडरस्को, तुम्हें यहाँ मैंने धोखे से बुलाया है कुणाल के साथ मिलकर। तुमसे मैंने बदला लिया है बस उस दिन जो तुमने बेइज्जती की थी मेरी अंडरस्को। तुमने मेरी प्यार को ठुकराया था। यही वजह था कि मैंने तुम्हें फंसाया। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि तुमने मुझसे शादी कर ली। शादी तो मुझे करनी ही नहीं थी तुमसे अंडरस्को। अब जब तुमने शादी कर ली तो मैं तुमसे पीछा कैसे छुड़ायूं। इतना बोलकर प्रिशा सोचने लगी। वही प्रिशा की बातें सुन ओम को गहरा सदमा लग गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिशा ने ये सब बोला। उसने ये कहा कि वह उससे प्यार करती ही नहीं थी, वह शादी करना ही नहीं चाहती थी। ये सब एक प्लान था, ट्रैप। ओम का पूरा दिमाग घूम गया ये सब सोच सोच कर। वो इससे आगे कुछ और सोच पता कि कुणाल की बातें सुन वो उसे हैरानी से देखने लगा। जान क्यों ना हम दोनों इसे रास्ते से ही हटा दे, ना रहेगा ये ना तुम इसकी बीवी रहोगी। क्या कहती हो, कुणाल प्रिशा को देख कहता है। कुणाल की बातें सुन ओम उसे हैरानी से देखने लगा। उसे सदमा तब लगा जब प्रिशा ने कहा, गुड आइडिया। ओम की तो पूरी दुनिया उजड़ गई प्रिशा की एक शब्द से। उसके आंखों में नमी आ गई। वह प्रिशा को नम आंखों के साथ देखते हुए थोड़ी लड़खड़ाते हुए जुबान से बोला, प्रिशा तुम ये क्या कह रही हो। प्रिशा तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। हाँ तो जीने कौन बोल रहा है अंडरस्को, अब तो तुम्हें मरना होगा, तभी तो मैं और कुणाल खुश रहेंगे। ओम की बातें सुन प्रिशा उसे घूरते हुए बोली। उसके आंखों में कोई प्यार, दुख, पछतावा नहीं था अपने बातों का, उसकी आंखों में था तो बस ओम के लिए नफरत। अपने लिए प्रिशा की आंखों में नफरत देख ओम पूरी तरह टूट गया। उसे अब खुद ही नहीं जीना था अंडरस्को। उसे नहीं पता था प्यार करने की इतनी खतरनाक सजा होती है। फिर भी यूं अपने प्यार को किसी दूसरे के साथ उसके बाहों में देखने अच्छा था अंडरस्को कि मर जाए। अपने प्यार की आंखों में प्यार देखना खुशनसीबी होती है और जब प्यार की जगह नफरत दिखे तो जिंदगी बेमतलब हो जाती है। यही सब सोचते हुए ओम बस एक शब्द बोलता है, तुम्हारे साथ जीना तो नसीब नहीं है अंडरस्को, पर मैं मरना तुम्हारे हाथों से चाहता हूँ। ओम की ये बात सुन प्रिशा की आंखों में और नफरत उभर आई ओम के लिए। वह गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, हाँ यही होगा तुम्हारे साथ अंडरस्को। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी मोहब्बत को चकनाचूर कर दूंगी। तुम मरते वक्त हर पल पछताओगे अंडरस्को। क्यों तुमने प्रिशा से मोहब्बत की, क्यों उससे शादी की, क्यों उससे दिल लगाया, क्यों क्यों। और इस क्यों का बस एक ही जवाब है अंडरस्को, कि तुम बेवकूफ़ हो अंडरस्को, बेवकूफ़ अंडरस्को, समझे ओम। ये कहकर प्रिशा वहां से साइड में रखी हुई पेट्रोल उठाई और ओम के आसपास फैला दी। कुणाल बस साइड में खड़ा तमाशा देख रहा था। ना ही उसने कुछ कहा बीच में, ना ही किया, क्योंकि उसका काम ऐसे ही हो रहा था अंडरस्को। जो उसने सोचा था वही हो रहा था अंडरस्को, बिना किसी मेहनत के। देखते ही देखते पल भर में प्रिशा ने वहां आग लगा दी और खुद दूर खड़े होकर ओम को देख पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। वही ओम जो कि आग के बीच में कुर्सी में बैठा एकटक प्रिशा की चेहरे को देखे जा रहा था अंडरस्को। उसके आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहा था। उसे बस प्रिशा की कही हुई बातें याद आ रही थी। उसे अपने सारे सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे। अपने ही मोहब्बत के हाथों ऐसी दर्दनाक मौत पाकर वह सदमे में था। प्रिशा ने सही कहा था कि वह बेवकूफ़ है, पर प्रिशा एक बात पर गलत थी कि ओम पछताएगा अंडरस्को। ओम को थोड़ी सी भी पछतावा नहीं था प्यार करने पर। हाँ पछतावा था तो बस खुद की लाचारगी पर। वह चाहता तो यहाँ से आसानी से जा सकता था, पर वह एक कदम नहीं बढ़ाया था वहाँ से जाने के लिए। एक भी कोशिश नहीं की थी खुद को बचाने की, क्योंकि वह खुद ही खत्म होना चाहता था। इसकी वजह ये थी कि वह जिंदा रह नहीं पाता प्रिशा के बिना अंडरस्को। उसकी नफरत उसे जीने नहीं देती और उसकी यादें उसे मरने नहीं देती। वह लाचार था अपने ही मोहब्बत के हाथों अंडरस्को, इसीलिए खुद को खुद ही खुद के मोहब्बत के हाथों कुर्बान कर दिया।
CH44 गहरे राज ओम को यूं बिना कुछ बोलते देख प्रिशा थोड़ा सोच में पड़ गई। वह भी ओम को देखने लगी। जहां प्रिशा की आंखों में सवाल थे, अब वही ओम की आंखों में दर्द। तभी कुणाल पीछे से आगे आ प्रिशा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हो गया ना, अब चलो अंडिस्को, जलने दो इसे इसकी प्यार के लगाई हुई आग में। कुणाल की बातों से प्रिशा भी मुस्कुरा दी और एक नफरत भरी आखिरी नज़र ओम पर डाल कहती है, अगर कभी बच गए ना तो मोहब्बत मत करना किसी से, ये मोहब्बत जानलेवा होते हैं। तुम समझ भी नहीं पाओगे और सामने वाला तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चला जाएगा, तुम्हारे भरोसे को पैरों के नीचे रोंद देगा। ये कहते हुए प्रिशा की आंखें कुछ और कह रही थी। नफरत और दर्द के मिले झूले एक्सप्रेशन थे उसके आंखों में। प्रिशा तो कुणाल के साथ चली गई और धीरे धीरे आग ओम के कुर्सी तक पहुंच गया। ओम की आंखों में और दिमाग में अभी भी प्रिशा की ही आंखें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंडिस्को जो उसने देखा वह क्या था। प्रिशा की आंखें बता रही थी उसने भी बेइंतहा प्यार किया था, तो फिर ये सब क्यों की उसने। यही सब सोचते हुए ओम अब वहां से उठकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। वह कुर्सी से खुद को छुड़ाकर वहां से उठ तो गया था, पर अंडिस्को आग बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिस वजह से वह निकल नहीं पा रहा था। तभी ऊपर से कुछ जलता हुआ आके उसके चेहरे के ऊपर आ गिरता है और ओम की चीख निकल जाती है, आह। इसी चीख के साथ ओमकार प्रेजेंट में लौट आया। उसके माथे पर पसीने भर गए थे। एक्ट में भी उसे बार बार प्रिशा की कही गई आखिरी बात और उसकी आंखें याद आ रही थी। यही एक वजह था जिसलिए वह फिर से जीना चाहता था। वह जानना चाहता था वह राज जो प्रिशा की आंखों में था, वह दर्द जो उसकी आंखों में दिखी थी, पर इसी मोहब्बत ने उससे उसका चेहरा छीन लिया। ओम यही सब सोचते हुए पसीने पोंछ लेता है चेहरे से, फिर एक गहरी सांस लिए एक कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही ओम पूछता है, कुछ पता चला उस शाम के बारे में? नहीं बॉस, पिछले 4 साल से हमें एक भी क्लू नहीं मिला। वहां से सबूत ऐसे मिटाए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ से कहा जाता है, जिसे सुन ओम कहता है, ओके तुम अच्छे से देखो, कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ कड़ी रह गया है जो जुड़ नहीं रहे हैं। प्रिशा कहती है उसकी याददाश्त नहीं थी अंडिस्को अब वापस आ गई है। वही अगर याद आ गया है तो उसे ये क्यों याद नहीं उस शाम को उसने खुद मुझे मारा था। क्यों मुझसे प्यार का नाटक कर रही है, या वो कुछ और प्लान कर रही है इसीलिए ना जानने की नाटक कर रही है। ओके मैं पूरा कोशिश करूंगा सच तक पहुंचने की। ये बोल दूसरे साइड के शख्स ने कॉल कर दिया और ओम चेयर से टिककर आंखें बंद कर सोचने लगा। प्रिशा से उसकी पहली मुलाकात से लेकर आज तक की सब कुछ। वही दूसरी तरफ प्रिशा उस रूम से जा ही रही थी अंडिस्को कि उसकी नज़र साइड की दीवार पर गई अंडिस्को जहां उसकी और ओम की बहुत सी फोटो थी। उन फोटोज को देखते हुए प्रिशा की कदम उस तरफ बढ़ गए। वो उन तस्वीरों के पास जा उन्हें छू कर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर गई जहां प्रिशा और ओम मॉल में थे। ये शायद उन दोनों की पहली मुलाकात वाले दिन की फोटो थी। उस फोटो को देखते हुए प्रिशा की आंखों में बहुत सारे राज और मिक्स एक्सप्रेशन थे। वह एक टक उस फोटो को देखने लगी, फिर उसकी नज़र ओम के चेहरे पर गई। ओम के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरा चिड़चिड़ा सा था अंडिस्को, जिसे देख एक पल को प्रिशा की खामोश होंठ मुस्कुरा उठा। उसे वह दिन याद आने लगे जब ओम उससे चिढ़ता था, उसके आसपास होने से ही दूर भागते रहता है। फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई अंडिस्को, ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। यही सब सोचकर प्रिशा थोड़ी तो नॉर्मल हो गई थी। उसकी आंखें काफ़ी कुछ बता रही थी। फिर प्रिशा एक नज़र सब फोटो को देखकर उस रूम से चली जाती है। रात के वक्त प्रिशा फ्रेश होकर रूम से बाहर आ किचन में जा रही थी खाना बनाने, तभी डोर बेल बजती है। प्रिशा जाके जैसे ही डोर ओपन करती है उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती है। वह एक झटके से सामने खड़े इंसान के गले लग जाती है। सामने जो इंसान था उसका भी हाल कुछ प्रिशा जैसे ही था अंडिस्को वह भी प्रिशा को जोर से अपने गले लगा लेता है। दोनों ऐसे ही कुछ देर खड़े रहते हैं। फिर प्रिशा उस शख्स से अलग होते हुए बोलती है, जीत अंडिस्को तुम कहाँ थे? प्रिशु अंडिस्को आई मिस यू यार, ये बोल जीत प्रिशा के दोबारा गले लग जाता है। जीत और प्रिशा दोनों की ही आंखों में आंसू थे। कुछ टाइम बाद जीत और प्रिशा आमने सामने बैठे थे। जीत प्रिशा को देख कहता है, तुम कहना चाहती हो अंडिस्को तुम्हें कुछ याद नहीं था, और ओम कैसे आग में गया ये भी तुम्हें नहीं पता? प्रिशा जीत की बात सुन हाँ में सर हिला देती है। फिर जीत प्रिशा को देख कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता उस शाम को हुआ क्या था, क्योंकि ओम ने कभी उस शाम के बारे में जिक्र तक नहीं किया था। छोड़ो ये सब अंडिस्को, एक बात बताओ, कुणाल से तुम्हें इतने सालों में ऐसा वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं, इसीलिए तो उस दिन उससे मिलने गई थी मैं अंडिस्को, ताकि सच जान सके कैसे हम उसे मिले उस दिन, और ओम क्यों मेरे साथ उसे भी गुनहगार मानता है। ऐसा भी क्या हुआ था जो मुझे याद तक नहीं? प्रिशा जीत को देख सैड सा चेहरा बनाकर कहती है। ये कहकर वो मन में बोलती है, शायद मुझे पता है क्या हुआ था और क्यों हुआ था, पर इस सब से कुणाल का क्या कनेक्शन? CH45 BVNHI रखेल हो तुम, प्रिशा मन में सोचती है। शायद मेरा शक सही है, यही हो सकता है बस, जितना मैं उसे जानती हूँ वह। प्रिशा और आगे सोच पाती कि जीत पूछता है, तो क्या तुम्हें कुछ पता चला कुणाल से?
जीत की बातें सुन प्रिशा अपने सोच से बाहर आती हुई बोली, नहीं कुछ पता नहीं चली, उल्टा उस घटिया कुणाल ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये बोलते वक्त प्रिशा की आंखों में नफरत उभर आई कुणाल के लिए। पर प्रिशा की बात खत्म होते ही जीत चिल्लाते हुए बोलता है, क्या उस गधे की इतनी हिम्मत कि वह तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। ये कहकर जीत प्रिशा की चेहरे को दोनों हाथों पर लेते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। गलत की बात सुनते ही प्रिशा को कुणाल की हरकतें याद आने लगी। कुणाल जो जबरदस्ती उसके होंठों को चूमने की कोशिश कर रहा था। ये याद आते ही प्रिशा ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसकी गालों पर लुढ़क गए। प्रिशा की आंखों में आंसू देख जीत बेचैनी से उसकी आंसू पोंछते हुए कहता है, प्रिशु बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ। कुछ नहीं हुआ जीत अंडरस्को ओम टाइम पर आ गया था। ये कहते हुए प्रिशा अपनी आंखें खोल ली। प्रिशा की कही हुई ये बात सुनकर जीत रिलैक्स हो गया। उसे यकीन था ओम था, मतलब प्रिशा को वह कुछ नहीं होने देता। मगर उसे क्या पता था, ओम ने जो किया वह भी प्रिशा की दिल को गहरे घाव दिए थे। प्रिशा और जीत काफी देर तक बातें की। इन बातों की दोहरान प्रिशा ने ओम के बारे में एक बार भी जिक्र नहीं किया था, ना ही ओम उसके साथ जो करता था वो सब जीत से कही थी। दूसरी तरफ रात के 12 बज गए थे। ओम अभी भी अकेले केबिन पर बैठे हुए सीलिंग को घूरे जा रहा था। उसके आंखों में दर्द का एक कतरा भी नहीं था। अंडरस्को था तो बस बहुत से सवाल, अपने प्यार के लिए नफरत। आज ओम सब बातें याद करते हुए रोया नहीं, वरना जब भी वो सब सोचता था आंसू आ ही जाते थे उसके आंखों में। लेकिन इस बार आंसू तो नहीं आए अंडरस्को, उसकी जगह और सवाल पैदा हो गए। उस यादों ने ओम की नीली आंखों में एक अलग सी आग लगा दी थी। इस वक्त कोई भी ओम की चेहरे को या आंखों को देखता तो डर जाता। बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन थी उसकी चेहरे पर और आंखों में नफरत की आग। वही घर में जीत ओम का इंतजार करते करते थक गया था अंडरस्को, इसीलिए वो कल आने का बोल चला जाता है। रात की 1 बजे प्रिशा अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी ओम के घर आने का। उसे बहुत कुछ कहना था ओम से, बहुत कुछ था जो ओम को पता नहीं था अंडरस्को, कुछ ऐसा राज जो बस प्रिशा को और अर्जुन जी को पता था। शायद उसकी बातों पर ही उन दोनों का रिश्ते की फैसला था। प्रिशा को पूरा यकीन था ये जानने के बाद ओम उसे समझ जाएगा और माफ भी कर देगा। देखते देखते रात के 2 बज गए अंडरस्को, तभी डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज सुनते ही प्रिशा अपने रूम से दौड़ते हुए नीचे जाने लगी। उसके नीचे आते आते मेड ने डोर खोल दिया था। वही प्रिशा जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी अंडरस्को, उसकी कदम सामने की तरफ देखते ही अपनी जगह जम गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रही थी। सामने से ओम एक लड़की को अपनी बाहों में लिए अंदर आ रहा था। ओम के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था, पर उस लड़की की होंठों पर एक स्माइल थी। प्रिशा की तो जैसे पैर वही ऐसे जम गए थे अंडरस्को, जैसे उनमें जान ही नहीं हो। धीरे धीरे ओम उस लड़की को लिए चलते हुए प्रिशा के सामने आ गया। प्रिशा बिल्कुल सीढ़ियों के बीच में खड़ी थी, इसीलिए ओम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह प्रिशा के सामने आ बहुत ही रिलैक्स टोन में कहता है, साइड दोगी प्लीज अंडरस्को, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है एक्सरसाइज करके। ऐसा भी नहीं था कि प्रिशा को ओम की बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसे अपने आंखों पर और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सब ठीक था, उसने ओम की हर एक जुल्म को सह लिया था, पर उसके होते हुए अंडरस्को ओम उसके ही सामने किसी लड़की को कैसे अपने कमरे में ले जा सकता है। प्रिशा बहुत मुश्किल से खुद को मजबूत कर ओम की आंखों में देख कहती है, ओम ये क्या है, तुम कैसे किसी लड़की को घर में ला सकते हो। बेबी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाली होती कौन हो तुम। प्रिशा की सवालों को जवाब में ओम उसे देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहता है। ओम की ये बात सुनते ही प्रिशा को भी गुस्सा आ गया। वह एक कदम आगे बढ़ाते हुए ओम के शर्ट की कॉलर पकड़ लेती है। प्रिशा की इस हरकत पर ओम उसे घूर कर देखने लगता है। वह कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रिशा अपनी एक एक बातों पर जोर देते हुए कहती है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं अंडरस्को, याद दिला देती हूँ। बीवी हूँ मैं तुम्हारी अंडरस्को, प्रिशा ओमकार दीवान हूँ मैं, पूरा हक है मुझे तुम्हें रोकने का, ऐसे तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। प्रिशा की बातें जैसे ही ओम ने सुना उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह प्रिशा की बालों को पीछे से अपने हाथ की मुट्ठी में भरते हुए उसकी कानों में धीरे से कहता है, बीवी हाँ अंडरस्को, कोई बीवी दूसरे मर्द के कमरे में उसकी बिस्तर में नहीं जाती है। और हाँ प्रिशा ओमकार दीवान कह रही हो खुद को। अंडरस्को अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं अंडरस्को, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता कि तुमसे मैंने कभी शादी की है। और हाँ हक वह तो मैंने तुम्हें कभी दिया ही नहीं। मैं कुछ भी करूँ, किसी को भी अपने बेडरूम में ले जाओ अंडरस्को, इसमें बोलने या रोकने का कोई हक नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम भी मेरी बीवी नहीं रखेल हो। पूरी दुनिया जानती है तुम मेरी रखेल हो और रखेल के पास कोई हक नहीं होता। सो स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ। इतना बोलकर ओम एक झटके के साथ प्रिशा को छोड़ देता है। प्रिशा तो ओम की ये सारी बातें सुन पूरी तरह टूट ही चुकी थी। वो ओम के ऐसे छोड़ते ही लड़खड़ा जाती है और साइड की रेलिंग से जा टकराती है। वही ओम बहुत गुस्से में था। वह प्रिशा पर ध्यान दिए बिना ही उस लड़की को लिए ऊपर चला जाता है। CH-46 बारिश के रथ एक्सीडेंट। प्रिशा ओम के छोड़ते ही लड़खड़ाते हुए साइड की रेलिंग से जा टकराई।
वही ओम के सर पर गुस्सा सवार था। वह बिना प्रिशा को देखे ही ऊपर अपने रूम में चला गया उस लड़की के साथ। वही प्रिशा बहुत मुश्किल से उठकर खड़ी हुई। उसकी पैरों में चोट लग गई थी अंडरस्को और माथे से भी हल्का खून बह रहा था, पर उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आंखों में आंसू लिए सीढ़ियों की तरफ देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रही थी ओम ऐसा भी कुछ करेगा, उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए, एक लड़की को अपने कमरे में बिस्तर तक ले जाएगा। प्रिशा पूरी तरह टूट गई थी। जितनी भी हिम्मत थी उसमें अब सब खत्म हो गई थी। उसमें जान ही नहीं बची थी। अपने पति के साथ अपने ही कमरे में किसी और को जाते देखकर वह खाली आंखों से लगातार ऊपर देखे जा रही थी। उसकी माथे से खून बहना बढ़ गया था। अब तक बहुत देर यूं ही देखने के बाद प्रिशा बेजान होकर नीचे बैठ गई। होश उसमें अब भी था, पर वहां से उठने का हिम्मत अब और नहीं थी उसमें। 1 घंटा बीत गया। प्रिशा अभी भी ऊपर की ही तरफ देखे जा रही थी नीचे बैठे हुए। उसके कानों में ओम की कही हुई हर एक बात बार बार बज रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी प्रिशा उन बातों को भूल नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह जैसे तैसे खड़ी होकर एक नज़र ऊपर देखते हुए उल्टे पैर घर से बाहर जाने लगी। ऐसे ही देखते देखते उसने अपनी नज़रें फेर ली और दरवाजे से बाहर जाने ही वाली थी कि अंडरस्को सामने से आती हुई एक मेड से टकरा गई। उस मेड ने जैसे ही देखा कि प्रिशा की सर से खून बह रही थी अंडरस्को, वो उसे रोकते हुए बोली, मैम आप कहाँ जा रही है? ये खून कहाँ से आया? चलिए अंदर। मेड ने इतना कुछ कहा पर अंडरस्को प्रिशा उसकी एक भी बातों का जवाब दिए बिना ही बाहर चली गई। वह मेड चिल्लाती रह गई, मैम बाहर बहुत बारिश हो रही थी, मत जाए। पर प्रिशा की कानों में उसकी कही हुई एक भी बात नहीं गई, क्योंकि उसके कानों में बस ओम की ही कही हुई बातें गूंज रही थी। प्रिशा के ऐसे जाते ही मेड फोन लेकर ओम को कॉल करने लगी, पर ओम ने उसका एक भी कॉल पिक नहीं की। बहुत बार कॉल कर लिया था उस मेड ने, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे अब। उद्धरण चिन्ह। वही ओम के कमरे में जाने के बाद ओम जैसे ही कमरे में आया उस लड़की को झटके से छोड़कर बोला, हो गया ड्रामा खत्म अब। ये बोल एक नोट की गड्डी उसके ऊपर देते हुए आगे बोलता है, इसे लो और दफा हो जाना 2 घंटे बाद। इतना कहकर ओम बाथरूम में जा शॉवर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। उसे भी बार बार प्रिशा और कुणाल का एक साथ बेड पर होना, कुणाल का शर्ट लेस होना, यही सब याद आ रहा था। वह भी भूल नहीं पा रहा था इन सब चीजों को। कहा उसने सोचा था शायद एक मौका देना चाहिए प्रिशा को। कहा प्रिशा ने उसे फिर से दिखा दिया आंखों में उंगली डाल के, प्यार बस एक धोखा होता है। ओम भूल नहीं पा रहा था प्रिशा और कुणाल की नज़दीकियों को, इसीलिए वह इस लड़की को अपने साथ लाया था अंडरस्को, ताकि प्रिशा भी ये सब देखे और कहीं ना कहीं इतना सा भी तड़पे। उसे पता था प्रिशा को किसी चीज़ से फर्क पड़े या नहीं पड़े, पर रखेल शब्द से उसे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आज उसने जानबूझकर प्रिशा को ये सब बोला था। सच तो ये था कि जितना प्रिशा को फर्क पड़ती है रखेल शब्द से, उससे कहीं ज़्यादा ओम का दिल टूटता है ये कहते वक्त। जब जब ओम ने ये शब्द कहा था वो अंदर ही अंदर टूटा भी था। कोई कैसे अपने ही प्यार को कह सकता था ऐसा, ये वह खुद ही जानता था। दिल पर कितने पत्थर रख उसने ये कहा है। वह हर बार सोचता था प्रिशा कुछ तो बोल दे, गुस्से में आ उस शाम की सच्चाई ही बोल दे, पर प्रिशा ने मुंह तक नहीं खोला। ओम को प्रिशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था अब। उसे लगा शायद प्रिशा उसके पीछे आएगी, उसे रोकेगी, कुछ तो ऐसा करेगी कि ओम रुक जाए। ओम ये सब सोच ही रहा था अंडरस्को की तभी बाहर से उस लड़की की आवाज़ आई जिसे ओम साथ लाया था। मिस्टर दीवान आपका फ़ोन बहुत देर से बज रहा है। ये सुन ओम बस हम बोला तो वह लड़की भी चुप हो गई और मन में कहने लगी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। घर ले आया अंडरस्को, कमरे में भी लाया अंडरस्को, पैसा भी दिया पर कुछ किया नहीं। कैसे कैसे लोग मिलते हैं दुनिया में। मेरे जैसे सुंदर फूल को देख के भी इस इंसान का दिल नहीं मचला। वैसे बाहर जो लड़की थी इसकी बीवी थी शायद, कहा जाए तो इसके बीवी के आगे मेरा हुस्न किसी काम का नहीं। मस्त माल था वह भी, लगता नहीं इस खड़ूस इंसान ने उसे भी छुआ होगा। पता नहीं क्यों इतनी सुंदर बीवी को रुला रहा है। खैर मुझे क्या, बड़े लोगों का बड़े बड़े राज। कुछ ही देर में ओम बाथरूम से फ्रेश होकर एक जीन्स और टी शर्ट में बाहर निकला। वह लड़की तो एक पल ओम को देखते ही रह गई। वह उसे देख ही रही थी कि ओम कड़क आवाज में बोला, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे ऐसे घूरे, जिंदा रहना है तो ऐसे देखो मत। ये सुनते ही उस लड़की ने डर कर अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली। वही ओम फोन उठाने ही वाला था ये देखने इतनी रात को कौन कॉल कर रहा था, कि तभी उसके रूम की डोर पर नॉक हुई। ओम को लगा प्रिशा है अंडरस्को। वह जैसे ही डोर खोल कुछ कहने वाला था, सामने खड़ी मेड ने उससे पहले ही कहा, सर मैं आपको कब से फ़ोन कर रही थी अंडरस्को। प्रिशा मैम इस बारिश में पता नहीं कहाँ निकल गई। उनकी सर से खून भी बह रही थी। मैंने उन्हें बहुत रोका पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक ही सांस में वह मेड सब बोल गई। वही ओम ने जैसे ही सुना कि प्रिशा की सर से खून बह रहा था अंडरस्को, उसे याद आ गया उसने प्रिशा को छोड़ा था तभी वह रेलिंग से टकरा गई थी। ये याद आते ही वह बोला, ओ गॉड। फिर उसे ये भी याद आया मेड ने कहा है कि प्रिशा बारिश में बाहर निकल गई। ये याद आते ही वह बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए नीचे की तरफ भागा। ओम के हटते ही उस मेड की नज़र कमरे में बैठी लड़की पर गई।
उस लड़की को देखते ही मेड को पता चल गया प्रिशा को घर से जाने के पीछे का वजह। वही ओम सीधा बाहर आकर लेकर निकल गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, साथ ही साथ तूफान भी हो रहा था बहुत तेज। इस तूफानी रात में सड़कों पर तेज हवाओं के बीच में से ओम पागलों की तरह कार दोहरा रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था, एक अनजाना डर उसके जेहन में घूम रहा था। उसका दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। आज ये पहली बार था जब ओम को लगा कि शायद उसने ज्यादा ही बोल दिया प्रिशा को, क्योंकि हर बार प्रिशा उससे लड़ती थी, झगड़ती थी, पर आज प्रिशा खामोश हो गई थी। ओम का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। दूसरी तरफ बाहर इतनी तूफान और बारिश का कुछ भी असर नहीं हो रही थी प्रिशा पर। वह बेसुध सी सड़कों पर चले जा रही थी। उसके कानों में ओम की आखिरी लाइन जोर जोर से गूंज रही थी, बीवी नहीं रखेल हो तुम अंडरस्को, बीवी नहीं रखेल हो तुम। यही शब्द बार बार उसके कानों में जहर जैसे लग रही थी। उसके आंखों के सामने बार बार बस ओम का उस लड़की को लेकर कमरे में जाना याद आ रहा था, और कानों में ओम की शब्द। बारिश में प्रिशा की कपड़े भीग कर पूरी तरह चिपक गई थी उसके शरीर से। उसे किसी चीज का होश नहीं था अब, ना ही उसमें जान बची थी थोड़ी सी भी। बस उसका शरीर था जो चल रही थी बस, बाकी उसमें अब जीने की थोड़ी सी भी चाहत नहीं थी। वो बस नंगे पैर चले जा रही थी रास्ते की बीचों बीच से। वही ओम की कार भी बहुत स्पीड से उसी रोड से गुजर रहा था। उसकी आंखें लगातार रोड के चारों तरफ घूम रही थी अंडरस्को। तभी उसकी नज़र दूर से आती हुई प्रिशा पर गई, जो इसी तरफ चलकर आ रही थी। प्रिशा को यूं बेसुध सी इतनी बारिश में चलकर आते देख ओम की धड़कने और तेज धड़कने लगी। वह जैसे तैसे कर कार का ब्रेक मारने ही वाला था कि अंडरस्को पीछे से एक कार बहुत ही तेज रफ्तार से आते हुए अंडरस्को ओम की कार को क्रॉस कर सीधा जाकर प्रिशा को हिट कर दी। प्रिशा की एक भयानक जोरदार चीख उस जगह पर गूंज गई। आहा, उस तूफानी बारिश में अंडरस्को इतनी हवाओं की तेज आवाज के बीच भी ये चीख साफ सुनाई दे रही थी। वही ऐसा होते ही ओम का पूरा दुनिया एक पल में थम गया अंडरस्को। उसकी धड़कने मानो रुक सी गई। CH-47 खून का दर जैसे ही उस कार ने प्रिशा को धक्का मारा अंडरस्को। इसी के साथ प्रिशा हवा में उड़ते हुए थोड़ी दूर जा गिरी और प्रिशा की एक जोरदार चीख उस पूरे जगह पर गूंज गई। आहा, इतनी तेज बरसात की आवाज में भी प्रिशा की आवाज बहुत ही जोर से सुनाई दी। प्रिशा की इस चीख के साथ ओम की कार एक झटके से रुकी। उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया अंडरस्को। ओम की सांसें भी रुक गई। वह खाली आंखों से सामने देखता रहा। उसे देख लग रहा था वह एक पुतला है या जिंदा लाश। तभी उसे फिर से प्रिशा की चीख सुनाई दी। अंडरस्को ये सुनते ही वो होश में आ गया। फिर जैसे तैसे कार से निकलते हुए आगे की ओर दौड़ा। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उसे प्रिशा रोड के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ी हुई दिखी। ये देखते ही ओम जल्दी से जा प्रिशा को गोद में उठाते हुए चिल्लाने लगा, प्रिशा अंडरस्को, प्रिशा, प्रिशा अंडरस्को, आंखें खोलो ना यार। ये कहते हुए ओम अब रोने लगा। ओम की आंखों में प्रिशा को खोने का डर अब साफ साफ नजर आ रहा था। वह बार बार प्रिशा को हिलाते हुए बोले जा रहा था, प्रिशा देखो उठ जाओ ना यार अंडरस्को, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तुम मुझे कुछ भी बोलो अंडरस्को, मैं सब सुन लूंगा अंडरस्को, पर मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ यार। सुन रही हो मेरी बात अंडरस्को? हाँ मैंने बहुत कुछ बोल दिया तुम्हें अंडरस्को। हाँ ये भी सच है अंडरस्को, मैं तुमसे नफरत तो नहीं करता अंडरस्को, प्यार करता हूँ बहुत अंडरस्को, नहीं कर पाता तुमसे नफरत अंडरस्को, मैं चाह कर भी नहीं रह सकता तुमसे दूर, इसीलिए तो ये सब करता फिरता था कि तुम मुझसे दूर रहो। सुनो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना अंडरस्को, उठ जाओ ना अंडरस्को, प्रॉमिस मैं आगे से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कोई सवाल भी नहीं करूंगा, बस शांति से रहूंगा तुम्हारे साथ। ओम पागलों की तरह बोले जा रहा था पर प्रिशा कोई भी हलचल नहीं कर रही थी। प्रिशा को कोई हलचल ना करते देख ओम का दिल बैठा जा रहा था। वह प्रिशा को लेटाते हुए उसकी चेस्ट पर प्रेस करता है अंडरस्को, फिर भी कोई हलचल नहीं होती प्रिशा की बॉडी में। ये देख ओम प्रिशा को मुंह से सांस देने लगता है। उसने ठान लिया था प्रिशा को किसी भी कीमत में दूर नहीं जाने देगा, इसीलिए वह पागलों की तरह बार बार सांस दिए जा रहा था मुंह से। प्रिशा की बॉडी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी अंडरस्को। ये देखकर भी अंडरस्को ओम बार बार सांस दिए जा रहा था। बस एक छोटा सा आस था कि प्रिशा एक बार सांस ले ले। हुआ भी यही अंडरस्को। कुछ और बार सांस देते ही प्रिशा ने अचानक से आंखें खोल दी और जोर जोर से सांसें लेने लगी। प्रिशा को सांस लेते देख ओम झटके से उसे बाहों में भरते हुए बोलता है, प्रिशा मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना अंडरस्को, अगर तुम सांस ना लेती तो आज मैं भी। इसके आगे और कुछ कहा नहीं जा रहा था ओम से अंडरस्को। उसका गला पूरा रुंध गया था। वही प्रिशा बस सांसें ले रही थी अंडरस्को। उसे कुछ भी ढंग से सुनाई भी नहीं दे रही थी। उसे बस ये पता चल गया था उसके पास ओम है। ओम को अपने पास महसूस करते हुए वो बहुत मुश्किल से एक लाइन बोली, मैंने कुणाल के साथ रात नहीं बिताए कभी भी अंडरस्को, मैं रखेल नहीं हूँ किसी की अंडरस्को नहीं हूँ मैं रखेल। और बस यही लाइन प्रिशा बार बार दोहराती रही। वही प्रिशा के मुंह से ये सुन ओम के आंखों से फिर से आंसू बहने लगा। वह प्रिशा की चेहरे को एकटक देखने लगा। प्रिशा भी अधखुली आंखों से उसे ही देख रही थी। दोनों के आंखों में दर्द था बेहिसाब। ओम को अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था अपनी बातों का। उसे ये तो समझ आ गया था कि प्रिशा की घर से जाने की वजह वह खुद था अंडरस्को।
उसके कहे हुए शब्द था, बस उस एक शब्द ने प्रिशा को अंदर से तोड़ दिया था, इतना कि उसे खुद का ही कोई होश नहीं था। वह होश खोकर पागलों की तरह चले जा रही थी रोड पर। ओम को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे प्रिशा से। वो बस लाचार नजरों से प्रिशा को देख रहा था। बारिश दोनों को भिगो रही थी, ये ठंडी हवा और ठंडी बारिश की बूंदें भी अंडस्को, ओम और प्रिशा की दिल में उठी दर्द को खत्म नहीं कर पा रहे थे। तभी प्रिशा की अधखुली आंखें फिर से बंद हो गई। ऐसा होते ही ओम पूरा घबरा गया और जल्दी से प्रिशा की सांसें चेक किया। प्रिशा की सांसें अभी भी चल रही थी। अंडस्को ये देख ओम ने एक राहत की सांस लेते हुए अंडस्को प्रिशा को गोद में उठाकर कार में ले गया। अंडस्को फिर कार स्टार्ट करते हुए सीधा हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। पूरी रास्ते भरोसे रह रहकर प्रिशा की कही गई शब्द याद आ रहा था और ये सोच सोच कर उसके दिल में एक अनकही दर्द जाग रहा था अंडस्को, जो वह चाह कर भी बयां नहीं कर पा रहा था। प्रिशा की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। आज ओम को समझ आ रहा था किसी को खोने का दर्द क्या होता है, वह भी जब दूर जाने वाला कोई अपना हो। उसे उस शाम की प्रिशा की आंखें याद आ गई। अंडस्को उसके आंखों में भी यही दर्द दिखा था उसे। फिर उसे कुछ देर पहले का प्रिशा की आंखें याद आई, जिसमें वही दर्द था, किसी अपने की दूर जाने की अंडस्को, किसी को खोने की अंडस्को। एक सच्चाई भी थी उसकी आंखों में जो उस शाम प्रिशा की आंखों में नहीं था। कुछ तो था इन दो आंखों में जो हर वक्त अलग अलग दिखती है। हॉस्पिटल जाते वक्त न जाने कितनी बार ओम की नज़र प्रिशा की मासूम सी चेहरे पर जा ठहर रही थी। प्रिशा की चेहरे पर भी काफ़ी खून लगा हुआ था। अंडस्को उसके पूरे कपड़े खून से सन गए थे। कुछ ही देर में ओम की कार हॉस्पिटल पहुंच गई। ओम जल्दी से कार से बाहर आ प्रिशा को गोद में लिए अंदर की तरफ दौड़ा। उसने पहले ही जीत को इन्फॉर्म कर दिया था। ओम के अंदर आते ही जीत भी जल्दी से आया और प्रिशा को स्ट्रेचर पर लेटाते हुए ओटी में ले गया। ओम वही बाहर रह गया। अंडस्को उसकी धड़कनें अभी भी बहुत तेज धड़क रही थी। सारे हॉस्पिटल साफ ओम को घूर कर देख रहे थे। ओम की भी पूरे कपड़े खून से सन गए थे, पर उसे इसका कोई होश नहीं था। उसे बस याद था तो ये कि प्रिशा ठीक हो जाए। CH-48 सांसें ओम की हालत पर हॉस्पिटल की काफ़ी लोग बातें बना रहे थे। ओमकार दीवान एक ऐसा नाम था जिसे सभी जानते थे पर पहचानता कोई नहीं था। वही ओम होश गंवाए बाहर खड़ा था। अंडस्को उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बार बार उसकी नज़र ओटी की डोर पर जा रही थी। उसकी दिल काफ़ी बेचैन हो रखा था, जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही ओटी के अंदर प्रिशा जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। बड़े से बड़े डॉक्टर प्रिशा की ऑपरेशन कर रहे थे। प्रिशा की हालत बहुत खराब थी। अंडस्को हर एक बीतते पल के साथ ओम की धड़कनें और ज़्यादा जोर से धड़क रही थी और दूसरी तरफ प्रिशा की धड़कनें रुक रही थी। प्रिशा की ऑपरेशन तो ठीक से ही हो रही थी अंडस्को, पर उसकी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी किसी भी ट्रीटमेंट का। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे क्या करे। एक एक पल बहुत ही टफ होते जा रहे थे डॉक्टर्स के लिए। हर एक पल के साथ प्रिशा की सांसें धीमी हो रही थी, हार्ट बीट भी काफ़ी स्लो चल रही थी उसकी। वही बाहर ओम लगातार भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी घुटनों पर बैठे हुए प्रे कर रहा था, भगवान प्रिशा को बचा लो किसी भी कीमत में। अंडस्को मैंने छोड़ दिया था कुछ भी आपसे मांगना। अंडस्को आखिरी बार मैंने आपसे अपनी प्रिशा का साथ मांगा था। अंडस्को जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। अंडस्को आपके मंदिर में आपके सामने। अंडस्को पर शायद मैं भटक गया था, मैंने अपना वादा तोड़ा। अंडस्को आप जितना बोलो मैं पश्चाताप कर लूंगा। अंडस्को पर मेरी गलती की सजा आप मेरी प्रिशा को मत दीजिए, वह मासूम है बहुत। अंडस्को शायद मुझे उसे समझने में गलती हो गई। अंडस्को वह मुझसे प्यार करती है बहुत। अंडस्को ये मैंने उसकी आंखों में देखा है। होंगी शायद उसकी भी कोई मजबूरी जिसलिए उसने मुझे मारना चाहा था, पर जो भी हो मेरा प्यार गलत नहीं हो सकता। हमें नफरत की राह पर चल रहा था, विश्वास खो बैठा था अपने प्यार पर से। अंडस्को लेकिन वह लड़की मेरी इतनी जिल्लत से कर भी मेरे पास थी। अंडस्को कोई शिकायत नहीं की उसने और मैंने उसका ही दिल तोड़ दिया। अब कुछ भी जो मैं उस पर आंखें बंद कर ट्रस्ट करना चाहता हूँ, दुनिया है वह मेरी जीने की वजह है। वह नहीं जानना क्या हुआ था 4 साल पहले, नहीं जानना क्यों किया उसने वैसा, क्यों आग में छोड़ गई मुझे, नहीं उठाना उसकी चरित्र पर सवाल। मुझे बस ये पता है वह है तो मैं हूँ। उसकी सांसें चल रही थी अंडस्को, इसलिए मैं भी उस दिन बच गया था। उसकी माथे की सिंदूर मेरी जिंदगी थी और आज मैं उसकी जिंदगी बनना चाहता हूँ। इतना बोल ओम रुक गया। अंडस्को फिर एक लंबी गहरी सांस लिए बोला, आज अगर उसकी सांसें रुके तो अंडस्को आप मुझे अपने पास बुला लो, मेरी सांसें छीन कर उसे सांस दे दो। अगर मेरी सांस से वह सांसें ले मुझसे बड़ा खुशनसीब और कोई नहीं होगा, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो आज मैं भी अपने आप को खत्म कर दूंगा। उस शाम को भी मेरी जिंदा रहने की वजह प्रिशा थी अंडस्को, आज भी प्रिशा ही है। उसी के लिए मैं उस आग से बाहर आया था अंडस्को, और उसके लिए मैं आग में जा भी सकता हूँ। आज बस इतना चाहिए कि आखिरी बार के लिए मेरी सुन लीजिए और मुझे अपनी प्रिशा की जिंदगी लौटा दीजिए। मैं उसे इस बार कुछ इस तरह संभाल कर रखूंगा कि कोई मुझसे उसे दूर नहीं कर पाए। अंडस्को वह खुद भी नहीं। ओम ये सब कह ही रहा था कि तभी एक नर्स दौड़ते हुए आई और हाफती हुई जल्दी से बोली, मिस्टर दीवान आपकी वाइफ को खून चाहिए। ये सुनते ही ओम जल्दी से बोलता है, हाँ तो मेरा ले लीजिए, कितना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता, पहले मुझे आपका खून टेस्ट करना पड़ेगा, अंडरस्को आपकी ब्लड ग्रुप भी चेक करना होगा, वो नर्स ओम को समझाते हुए बोली। उस नर्स की बात सुन ओम चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना मेरा लीजिए, अंडरस्को मुझे ज़्यादा मत समझाएं, अंडरस्को मुझे पता है प्रिशा का ब्लड ग्रुप क्या है और अपना भी, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या, मुझे सवाल पसंद नहीं, ज़्यादा सवाल की ना तो अगली बार सवाल करने के लिए जिंदा नहीं बचोगी। ओम के इतने जोर चीखने की वजह से वहाँ लोग इकट्ठा हो गए, सभी ओम को घूरने लगे। वही वह नर्स घबराते हुए ओम को देखे जा रही थी, वो ओम की चीख से बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसे पता था उसके सामने खड़ा ये आदमी कौन है और ये आदमी क्या क्या कर सकता है। उसने अभी अभी जो कहा उसे करने में उसको ज़रा सा भी देर नहीं लगेगी। वह आंखों में डर ली ओम को देखते हुए बहुत मुश्किल से दबी हुई आवाज़ में बस एक शब्द बोली, जी। ओम भी अब आगे कुछ और कहे बिना उसके साथ चला गया। वही बाहर खड़े लोग भी ओम की ऑरा से डर गए थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछे इतनी जोर से चिल्लाए क्यों। ओम बहुत ही खतरनाक लग रहा था दिखने में इस टाइम, उसकी आंखें आग उगल रही थी, सांसें फूल रहे थे, चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसे देखकर लग रहा था इस वक्त अगर कोई भी उसके सामने आ गया तो जल जाएगा। उस नस की भी डर से हाल खराब थी। ओम की आंखों में जुनून था, अगर प्रिशा को कुछ हुआ अंडरस्को तो वह सब तबाह कर देगा, ऐसी आग थी। कुछ ही देर में ओम ने ब्लड दे दिया। लगभग 4 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुई। सुबह के 7 बज रहे थे। ओम ने जैसे ही देखा कि औरती की लाइट ऑफ हो गई है अंडरस्को वह दौड़ते हुए औरती के सामने गया। इन 4 घंटों में एक भी बार उसकी नज़र औरती की दरवाजे से हटे नहीं थे। एक एक पल उसके लिए काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये 4 घंटा 4 जन्म के बराबर था उसके लिए। प्रिशा को खोने का डर इस कदर उसके दिल में था अंडरस्को कि चैन से एक पल आंखें भी बंद नहीं हुई। अंडरस्को इस डर से शायद उसकी आंखें बंद हो और फिर आंखें खोलने पर प्रिशा उसे और कभी ना दिखे। कुछ ही टाइम में औरती की डोर खोलते हुए जीत बाहर आया। जीत को आते देख ओम कुछ पूछने ही वाला था कि अंडरस्को जीत की बात सुन ओम की सांसें रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उससे उसकी जिंदगी छीन ली किसी ने। CH-49 वी विल लॉस्ट हर। ओम ओटी के सामने बेसब्री से खड़ा था अंडरस्को। तभी औरती की डोर ओपन कर जीत बाहर आया। ओम कुछ पूछता उससे पहले ही जीत ने कहा, यार आई एम सॉरी। बस इतना सुनना था कि ओम लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली है उससे। ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी उससे बहुत दूर जा चुकी है। अब बस एक शरीर बची है जो कि बेजान होती जा रही थी। ओम की आंखों में कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे। अब वह चलते हुए जीत के पास आया और एक जोरदार मुक्का जीत के मुंह पर मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे मुझसे दूर करने की। अंडरस्को हाँ बोल, मैंने तुझे कहा था ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, वह मुझे चाहिए। ये बोल वह हर तरफ तोड़फोड़ मचाने लगा। वही जीत परेशान सा मुक्का खाने के बाद भी ओम को देखे जा रहा था। ओम को इतने गुस्से में देख वह क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। फिर भी वो ओम को संभालते हुए कहता है, ओम मेरी पूरी बात सुन ले। नहीं सुनना मुझे कुछ भी, तू हट सामने से, मुझे मेरी प्रिशा के पास जाना है। ओम जबरदस्ती जीत को हटाते हुए अंदर जाने लगा। जीत भी अब क्या ही करता, वो ओम को जाने देता है। ओम जैसे ही अंदर जाता है सामने प्रिशा का मुरझाया हुआ सफ़ेद चेहरा था। तभी ओम की नज़र साइड में गई जहां मॉनिटर में प्रिशा की हार्ट बीट चल रही थी। ये देखते ही ओम पीछे मुड़कर जीत को देखता है। उसकी आंखों में एक कन्फ्यूजन लुक था और साथ ही साथ खुशी भी। खुद को देखता पाकर जीत ओम के पास आ कहता है, यही कहने की कोशिश कर रहा था अंडरस्को, प्रिशा की जान तो बच गई है अंडरस्को, लेकिन अंडरस्को ये 24 घंटा बहुत ही क्रिटिकल है उसके लिए और हम सब के लिए। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, उसकी दिल को जीने का कोई इच्छा नहीं है, उसकी बॉडी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे खो सकते हैं। 24 घंटा बस अंडरस्को, अगर इसके अंदर उसे होश नहीं आई तो अंडरस्को वी विल लॉस्ट हर। ओम जो अभी अभी खुश हुआ था प्रिशा की धड़कने चलते हुए देखकर अंडरस्को जीत की बात सुनकर वह एक बार फिर से टूट गया। वो मुड़कर खाली आंखों से प्रिशा को देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, प्रिशा को अच्छी जगह शिफ्ट करो अंडरस्को, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसे मेरे लिए ना सही पर अपने आप के लिए उठना होगा। ओम की आवाज़ बहुत ही गहरी थी ये कहते वक्त। 2 घंटे बाद प्रिशा बेजान सी मशीनों के बीच लेटी हुई थी। ओम उसके पास उसकी हाथों को थामे हुए बैठा था। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ओम लगातार रोए जा रहा था। ये पहली बार था जो ओम इतना रो रहा था। इतना दर्द तो उसे प्रिशा के हाथों मरते वक्त भी नहीं हुआ था। ओम प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में थामे हुए कहता है, बेबी प्लीज इतना नहीं सताते ना, उठ जाओ, मैं आगे से तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये बोलकर ओम प्रिशा को देखने लगा। प्रिशा की सुंदर सा चेहरा पूरा मुरझा गया था। ऐसा लग रहा था कोई स्लीप ब्यूटी सो रही है खामोश सा। ओम को सब कुछ याद आ रहा था, उसने क्या क्या किया था प्रिशा के साथ, अंडरस्को कितना रोई थी वह। तभी ओम को कल वाली बात याद आ जाती है। ये याद आते ही वो प्रिशा की हाथों को और कस के थामते हुए कहता है, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें तकलीफ। ये बोल ओम की और हिम्मत नहीं हो रहा था वह आगे कुछ और बोले। आज उसे एहसास हो रहा था कितना दर्द होता है किसी के जाने का। आज उसे सही मायने में समझ आ रहा था प्रिशा उसके लिए क्या है।
प्रिशा के बिना वह जी नहीं सकता, ये उसे समझ आ गया था। पल बीतते जा रहा था, 10 घंटे बीत गए। कैसे समय जा रहा था हवाओं की तरह, पर प्रिशा की बॉडी में कोई हलचल अभी भी नहीं हो रही थी। हर एक टूटते पल के साथ ओम का दिल टूट रहा था, उसकी भी धड़कनें धीमी हो रही थी। ओम बिना सोए बिना पल के झपकाए कल से यूं ही बैठा था प्रिशा की इंतजार में। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान होते, वह बस प्रिशा को देखने में बिजी था। एक डर था, क्या पता ये पल कल हो ना हो। कुछ देर में उस प्राइवेट रूम में जीत आया, उसकी हाथों में एक मेडिकल रिपोर्ट था। जीत अंदर ओम के सामने वह रिपोर्ट दे देता है। ओम की नज़रें जैसे ही उस रिपोर्ट पर गया, वह जीत को देखने लगा तो जीत उसे आंखों की इशारों से रिपोर्ट पढ़ने को कहता है। ये देख ओम रिपोर्ट लेकर जैसे ही ओपन करता है, शौक रह जाता है। CH50 एक वादा। ओम की हाथों में वो पेपर था जो कि एक मेडिकल रिपोर्ट था जिसे अभी अभी जीत ने उसे दी। ओम ने उस रिपोर्ट को जैसे ही खोला, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस रिपोर्ट के पहले ही पन्ने पर लिखा था, प्रिशा को याददाश्त मिटाने की दवाई दिए जा रही थी 4 साल से। ये देख ओम शोक में चला गया। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? कुणाल इतना घटिया था, ओम ने सोचा नहीं था। तभी उसे याद आई, प्रिशा को पहले कुछ याद नहीं था, ये प्रिशा ने कहा था। उस दिन उस आग में जाने के बाद से उसे सब याद आने लगे थे। अंडरस्को, या यूं कहे कि 2 दिन दवाई ना लेने की वजह से प्रिशा की याददाश्त आने लगी थी। ओम ये सब सोच ही रहा था कि जीत ने उसे कहा, तू ये रिपोर्ट पूरा अच्छे से पढ़ ले, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वही ओम रिपोर्ट के दूसरे पन्ने को पढ़ने के लिए पलटता है अंडरस्को, तो उसके सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देख वह यकीन नहीं कर पा रहा था। ओम की आंखों के जो आंसू रुक गए थे वो फिर से बहने लगा। ऐसा नहीं है, उसे प्रिशा की कही बातों पर यकीन नहीं हुआ था। उसे इतना तो यकीन था प्रिशा वैसी कंडीशन पर झूठ नहीं बोलेगी, पर फिर भी इस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि प्रिशा अभी भी उतनी ही प्योर है अंडरस्को जितनी पहली थी। ओम को समझ नहीं आ रहा था वह खुश हो या दुखी। ऐसा नहीं था कि प्रिशा अगर वजन नहीं होती तो ओम उसे छोड़ देता या प्यार नहीं करता, पर जो भी हो, अपने बीवी को कौन दूसरे मर्द के बाहों में देखना पसंद करता है। ओम को शायद प्रिशा के दिए जख्म में सबसे गहरा यही लगा था कि प्रिशा उसे आग में जलने के लिए छोड़ कुणाल के बाहों में चली गई थी। उस कुणाल के साथ 4 साल रही थी उसका प्यार बनकर। प्रिशा उसे छोड़ दे ये मंजूर था उसे, पर अंडरस्को उसे छोड़कर किसी और के हो जाए ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। ओम अपने ही आप से हजारों सवाल करने लगता है। उसे याद आने लगता है कितनी बार उसने प्रिशा को रखेल कहा था, कितनी बार उसकी कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। फिर उसे उस रात की भी याद आ गई जब उस शाम को उसने प्रिशा को कुणाल की बाहों में देखा था। वह सोचने पर मजबूर हो गया, क्या उस दिन कुणाल प्रिशा के साथ जबरदस्ती कर रहा था? शायद इसीलिए प्रिशा उतनी डरी हुई थी। ओम को तो अब ये सोचकर ही घबराहट हो रही थी, अगर उस दिन वह टाइम पर नहीं जाता तो प्रिशा अंडरस्को इसके आगे उससे और कुछ ना सोचा जा रहा था, ना ही कहा जा रहा था। अब उसे प्रिशा की वह डरी हुई चेहरा, उसका यूं दौड़ते हुए उससे लिपना, यही सब याद आ रहे थे। वह अब आगे सोचना भी नहीं चाहता था कि क्या क्या हो सकता था आगे। तभी उसे उसकी खुद की हरकत याद आती है अंडरस्को, जो उसने इस दिन प्रिशा के साथ किया था। उससे जबरदस्ती की थी अंडरस्को। अब ये सोचते ही उसका दिल बैठ रहा था कि अगर उस दिन वह गुस्से में कुछ गलत कर देता तो शायद कभी मुंह दिखाने लायक ना रहता। प्रिशा शायद ही कभी माफ करती उसे, पर उसे ये सोचकर बहुत ही शांति भी मिल रही थी कि प्रिशा आज भी बस उसकी है। अब उसने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी जो प्रिशा को अब वह कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, ना ही उससे कुछ भी सवाल करेगा। वो उस रिपोर्ट को साइड में रखते हुए प्रिशा की चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहता है, मुझे माफ कर देना, पता है मुश्किल है तुम्हारे लिए अंडरस्को, पर मैं अब कोई भी गलतफहमी नहीं चाहता हम दोनों के बीच में। तुम कुछ भी कहो मैं सुन लूंगा। अगर सजा देना चाहती हो तो अंडरस्को जो भी सजा हो मैं मान लूंगा। बस अब मुझे अपनी बीवी चाहिए अंडरस्को, पूरा का पूरा। मैं तुम्हारी हर नाराजगी को अपने प्यार से मिटा दूंगा। तुमने ओमकार दीवान की गुस्से को देखा है, अब उसके प्यार को देखोगी। दिन से शाम, शाम से रात हो गई अंडरस्को, पर प्रिशा को अब तक होश नहीं आई थी। सारे डॉक्टर भी परेशान हो गए थे। ओम लगातार प्रिशा की हाथों को थामे हुए उसे आवाज लगा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी ना सोने की वजह से। 24 घंटा होने में अब बस आधा घंटा बचा हुआ था। ओम प्रिशा की हाथों को थामे हुए बहुत ही रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहता है, प्रिशा तुम और कितना सताओगी? मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, पर तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे लिए आना होगा। तुमने वादा किया था साथ निभाओगी मेरा किसी भी कीमत पर। तुम ऐसे कैसे अपना वादा तोड़ सकती हो? बीवी हो तुम मेरी, यूं ही मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मुझे छोड़कर। भूल गई साथ जन्म का साथ है हम दोनों का। ओम इतना कुछ कह रहा था कि जीत उसे बुलाता है, ओम थोड़ा मेरे साथ आ। जीत की बात सुनकर ओम उसे घूरने लगता है तो जीत कहता है, यार इट्स एजेंट। एजेंट सुनकर ओम प्रिशा को एक नज़र देख वहां से जाने लगता है। वह जैसे ही प्रिशा की हाथों को छोड़ने वाला था अंडरस्को, तभी उसे ऐसा लगता है कि प्रिशा ने उसकी हाथों को कसकर थाम लिया है। 51 क्या प्रिशा माफ कर देगी? ओम जैसे ही प्रिशा की हाथों को छुड़ाकर जाने वाला होता है, प्रिशा उसकी हाथों को थाम लेती है। ऐसा होते ही ओम की चेहरे पर एक खुशी की लकीर आ जाती है।
उसकी आंखें प्रिशा की चेहरे पर ठहर जाते हैं। प्रिशा की पलकें हिल रही थी, उसके माथे पर धीरे धीरे पसीने की बूंद आने लगी और माथे पर सिकंज आने लगी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चीज़ याद आ रही हो जिसे याद कर वह घबरा रही है। ओम ने जैसे ही देखा प्रिशा अब पैनिक कर रही है, उसकी चेहरे पर भी सिकंज आ गई। उसने जल्दी से जीत को आवाज़ लगाया। जीत जो डोर तक पहुंच गया था, ओम की आवाज़ सुनते ही पीछे मुड़कर जल्दी से उसके पास आ गया। पास आते ही जीत ने देखा प्रिशा की पल्स अप डाउन हो रही है बहुत तेजी से। ये देखते ही वो जल्दी से टीम को आवाज़ लगाता है। कुछ 5 मिनट में पूरी टीम प्रिशा के आसपास खड़े थे। ओम को बहुत बेचैनी हो रही थी अब, क्योंकि प्रिशा के एक्शंस नॉर्मल नहीं थे। डॉक्टर्स बहुत जल्दी जल्दी अपनी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, लेकिन ओम की हाथों को प्रिशा की हाथ से छुड़ा नहीं पाते। ओम अभी भी प्रिशा के पास ही खड़ा था। वही जीत प्रिशा की हालत देखते हुए ओम से कहता है, ओम कोई ऐसी बात है जो इसे परेशान कर रही है, तुम क्या इसे शांत करा सकते हो? जीत की बात सुनते ही ओम उसे देखने लगता है, तो जीत आगे कहता है, प्रिशा के दिमाग और दिल पर कोई बात है जो असर कर गई है, उसे गहरा सदमा लगा है कह सकते हो। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके दिल को सुकून मिले और उसे जीने की इच्छा हो। जीत के क्लियरली कहने के बाद अब ओम को समझ आ गया था जीत कहना क्या चाहता है। वह जीत को पलकें झपकाकर इशारा करता है तो जीत सारे टीम को देख कहता है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा दूर हो जाए। जो काम मेडिकल साइंस नहीं कर सकती वो काम प्यार कर सकता है। शायद ओम की प्यार से उसे जीने की राह मिल जाए। सभी डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे पर प्रिशा की हालत में कोई सुधार नहीं आई थी। अब बस कुछ नहीं कर सकते थे वह लोग भी, इसलिए उन्होंने सोचा शायद जीत की बात सही प्रूफ हो। सभी ये सोचते हुए पीछे हट गए। एक एक पल बहुत ही भारी गुजर रही थी। एक एक सेकंड ऐसे काट रही थी जैसे कई साल। ओम धीरे से प्रिशा की करीब बैठ गया और उसे थोड़ा उठाते हुए उसको अपनी बाहों में थाम लेता है। सब दूर खड़े देख रहे थे। ओम ने जैसे ही प्रिशा को बाहों में भरा, प्रिशा की हार्ट बीट और भी तेजी से चलने लगी। ये देख सारे डॉक्टर्स डर गए और जीत को देखने लगे, पर जीत की चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वही प्रिशा को फिर से पैनिक करते देख ओम धीरे से उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, बेबी रिलैक्स, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हारा ओम। ओम ने जैसे ही ये कहा प्रिशा थोड़ा सा शांत हो गई, पर उसकी पल्स अभी भी अप डाउन हो रहे थे। बीवी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अंडरस्को। तुम भूल कैसे गई कि तुमने मुझसे वादा किया था अंडरस्को कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। ओम बहुत धीरे धीरे प्रिशा से ये सब कह रहा था। ओम के कहने के असर तो हो रहा था प्रिशा पर, क्योंकि वह सब रिलैक्स हो रही थी, लेकिन होश उसे अभी भी नहीं आई थी। तभी ओम को प्रिशा की कही हुई आखिरी बात याद आई। ये याद आते ही ओम ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, एक बार होश में आ जाओ यार, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ बीवी हो तुम मेरी अंडरस्को, बस मेरी अंडरस्को। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। मुझे तुम पर यकीन है प्रिशा अंडरस्को, नहीं हो तुम मेरी रखेल। आई लव यू बेबी। कुछ तो असर हुआ ओम की कही गई इन शब्दों का कि प्रिशा की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ गई। ये देख सब फिर से डर गए, लेकिन अगले ही पल प्रिशा की धड़कनें एकदम नॉर्मल हो गई। ये देखते ही सबने चैन की सांस ली। ओम ने जैसे ही देखा प्रिशा की सांसें अब काबू में है अंडरस्को, उसने धीरे से प्रिशा को बेड पर लेटा दिया। फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आंखें खोल दो ना यार, कितना सताओगी। कुछ पल यूं ही और बीत गए। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे प्रिशा की आंखें खोलने का। तभी प्रिशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके सामने ओम का चेहरा था, जिसे देखते ही उसे सभी बात याद आ गई और वह अपनी खाली आंखों से ओम के सुंदर से चेहरे को देखने लगी। ओम को नीली आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। वही प्रिशा को होश में आते देख ओम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वह प्रिशा की फिक्र करते हुए बोला, तुम ठीक हो? प्रिशा ने बस उसे देखा और कुछ जवाब नहीं दिया। तभी वहां जीत आया और ओम से कहा, ओम हमें अब कुछ चेकअप करना है, तुम बाहर जा सकते हो क्या? ओम ने जीत की बात सुनकर अंडरस्को एक नज़र प्रिशा को देखा, पर प्रिशा ने कुछ नहीं कहा तो ओम बाहर चला गया। वही ओम के जाते ही जीत प्रिशा को देखते हुए पूछा, कैसी हो अब, कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, प्रिशा ने बहुत मुश्किल से बस इतना ही कहा जीत से। वही हॉस्पिटल के रूम की बाहर ओम चक्कर काट रहा था, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। न जाने प्रिशा की आंखों की खालीपन उसे बहुत बेचैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला है। प्रिशा की चुप्पी उसे बहुत चुभ रही थी। प्रिशा ने आंखें खोलने के बाद एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, ना ही उसके तरफ प्यार से देखा था। ओम ने यही सब सोचते हुए सिगरेट जला ली और उसके लंबे लंबे कस लेते हुए सोचने लगा, अगर प्रिशा उसे माफ़ ना करे तो। यही सब सोचते हुए उसे अब डर लग रहा था अंडरस्को फिर से प्रिशा को खोने का। अगर प्रिशा उसे छोड़ दे तो वह कैसे जिएगा? अब उसे अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिशा को खोने का डर अभी उसके दिल को चकनाचूर कर रही थी। CH-52 इग्नो ओम का दिमाग खाली पड़ गया था। प्रिशा को खोने का डर उसे अंदर तक झकझोर रही थी। वह सिगरेट के कस लेते हुए उसको डस्टबिन में फेंक देता है। उसे कहीं राहत नहीं मिल रहा था। तभी जीत रूम से बाहर आते हुए कहता है, ओम मेरे साथ आ। ओम भी बिना कुछ बोले उसके साथ चला जाता है।
जीत का केबिन अंडरस्कोर। ओम देख अब तो ये क्लियर है ना कि प्रिशा कभी गलत थी ही नहीं, तू बेकार में उस पर शक कर उसे टॉर्चर करता रहा। जीत ओम को देखते हुए कहता है, यार मुझे पहले ये बता तुझे किसने कहा प्रिशा की वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए, तुझे पता है ये अगर उसे पता चला तो कितनी बड़ी बवाल होगी। जीत की बात सुनने के बाद ओम कहता है। ओम की बात सुनते ही जीत ने कहा, यार मुझे लगा ये एक बार क्लियर करना चाहिए अंडरस्कोर, ताकि तुझे भी क्लियर हो जाए अंडरस्कोर। तभी जीत की बात काटते हुए ओम बीच में बोलता है, और अगर ये देख प्रिशा और गुस्सा हो जाए तो तुझे मुझसे बिना पूछे ये करना नहीं चाहिए था। ओम की इस बात पर जीत सर झुकाकर कहता है, सॉरी यार। कुछ देर की खामोशी छाई रहती है, फिर ओम जीत को देख कहता है, अब बोल भी क्यों बुलाया था यहाँ। ओम की सवाल पर जीत कहना शुरू करता है, ओम ऐसा क्या हुआ था कि प्रिशा ऐसी हालत में है। ये मैं नहीं पूछ रहा, मुझे पता है तुम नहीं कहोगे ना ही प्रिशा, पर एक बात जान लो, मेमोरी लॉस की दवाई की वजह से प्रिशा के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। कुछ भी हो हमें उसे और कोई सदमा नहीं देना है। तुम ये कोशिश करना कि वह खुश रहे, कोई टेंशन ना ले, जो चीज़ उसे नहीं पसंद उसका जिक्र भी नहीं होनी चाहिए। उसकी दिल और दिमाग दोनों ही अब कुछ सहने के हालत में नहीं है, तुम समझ रहे हो ना। जीत की सारी बातें सुनकर ओम बस हाँ में सर हिला देता है और वहां से उठकर प्रिशा के पास चला जाता है। ओम जैसे ही प्रिशा की रूम का डोर ओपन करता है, प्रिशा भी डोर की तरफ देखती है। एक पल को दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाते हैं। प्रिशा और ओम दोनों की ही नज़रें एक दूसरे पर ठहर जाती है। ओम की आंखें उसका दिल का हाल बयां कर रही थी, वही प्रिशा की आंखें एकदम खाली थी अंडरस्कोर, जिसमें ना प्यार ना इमोशन थी कोई। प्रिशा की इमोशनलेस आंखें देख ओम का दिल 100 टुकड़ों में टूट रहा था। ओम की कदम धीरे धीरे प्रिशा की तरफ बढ़ रही थी। ओम के हर बढ़ते कदम के साथ उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। कुछ ही पल में ओम प्रिशा के एकदम पास था। वह उसके पास साइड में रखे टूल पर बैठते हुए अपना एक हाथ प्रिशा की चेहरे की तरफ बढ़ाता है। ओम के ऐसे करते ही प्रिशा, जो अब तक उसी को देख रही थी, अपनी चेहरा फेर लेती है। प्रिशा को यूं खुद से मुंह फेरते देख ओम के दिल में एक टिस सी उठती है। फिर वह प्रिशा की हाथों को अपने हाथों में लिए पूछता है, कैसी है अब तबीयत। उद्धरण चिन्ह। ओम की ठंडी हाथ जैसे ही प्रिशा की गर्म हाथों को छूता है, प्रिशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह ओम की हाथों से खुद की हाथों को छुड़ाना चाहती थी, पर उसके हाथों में इतना जोर नहीं था कि वह उससे अपनी हाथ छुड़ा सके। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रिशा धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। जहाँ एक पल को ओम प्रिशा की आवाज़ सुन खुश हो गया था, तभी उसके कानों में प्रिशा के कहे गए शब्द आए, मुझे अकेले रहना है। ये शब्द सुनते ही ओम को बहुत तकलीफ होती है। उसका दिल कर रहा था प्रिशा को गले लगा ले, उसे एक बार खुद के करीब महसूस करें। वह ठीक है, ये वह उसे हक कर महसूस करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता था प्रिशा से कोई ज़बरदस्ती वह कर नहीं सकता था। जीत ने भी कहा था उसे कोई स्ट्रेस ना दे, इसलिए ओम प्रिशा के सर पर एक बार हाथ फेरते हुए और कोई सवाल किए बिना बाहर चला जाता है। ओम के जाते ही प्रिशा दरवाजे की तरफ देखती है। उसे ओम की कही हुई बातें अभी भी याद आ रही थी। ओम का चेहरा देखते ही उसके आंखों के सामने उस रात की सारी बातें, सब कुछ याद आ रहे थे। प्रिशा की आंखों में नमी आ जाती है। यही सब सोचते हुए तभी उस रूम की डोर ओपन कर टीना अंदर आती है। वह भी एक दिन से यही थी, बस बाहर वेट कर रही थी प्रिशा की होश में आने का। प्रिशा को जब होश आई थी वह तब बाहर गई थी थोड़े टाइम के लिए। टीना को देखते ही प्रिशा की आंखों की नमी आंसू बनकर बहने लगते हैं। टीना उसके पास आ बैठ जाती है और उसकी आंसू पोंछते हुए बोलती है, क्या हुआ, क्यों रो रही है। उद्धरण चिन्ह। टीना के सवाल करते ही प्रिशा फुट फुट कर रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है। टीना को तो एक पल प्रिशा की बातों पर यकीन नहीं हो रही थी, लेकिन प्रिशा कभी झूठ नहीं बोलती, ये भी सच था। टीना प्रिशा को शांत कराते हुए कहती है, प्रिशा शांत हो जा यार, हाँ तू जो कह रही है वह सच है, लेकिन प्रिशु मैंने इन 24 घंटे में मिस्टर दीवान को तेरे लिए तड़पते हुए देखा है। जब तू ऑपरेशन थिएटर में थी तब वह पागलों के जैसे बाहर तेरा इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर जीत ने भी कहा कि आज तू ओमकार दीवान के वजह से जिंदा है। उनके चाहत ने तुझे लौटाया है। एक वही थे जो बिना हार माने तुझे सांस देते रहे थे अंडरस्को, तब तेरी सांस में सांस आई थी। तू सोच, अगर वह तुझसे प्यार नहीं करते तो तुझे ठीक करने के लिए इतना मेहनत क्यों करते। क्योंकि मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए मेरी जिंदा होना भी जरूरी है, प्रिशा एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहती है। नहीं प्रिशा, तू गलत है, उन्हें तेरी फिक्र है। मैंने क्या इस हॉस्पिटल के सभी ने देखा है ओमकार दीवान की दीवानगी तेरे लिए कितना है, उनका जुनून, उनका पागलपन, मैंने उनके आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। टीना प्रिशा को समझाते हुए कहती है। टीना की बात सुन प्रिशा उसे देख एक फेक स्माइल के साथ कहती है, तूने क्या ही देखा, ये सब ड्रामा है, मुझसे ज़्यादा उसे कोई नहीं जानता। मैंने हर पल उसके आंखों में प्यार देखा था, उसके बाद भी उसने मुझे धोखा दिया ना, उसने कभी मुझ पर यकीन ही नहीं किया। अगर प्यार करता तो यकीन भी होता, उसने अब सारी हदें पार कर दी है। टीना भी प्रिशा की हालत समझ रही थी, इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ कहे बिना ही कहा, ठीक है तुझे जो सही लगे कर, पर यह भी सच है ओमकार दीवान तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने देखा है उनका प्यार। इतना बोलकर प्रिशा को रेस्ट करने को बोल टीना चली जाती है। 53 काश हम माइल हाई ना होते।
प्रिशा टीना की बातों से सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट उसकी प्यार से ज्यादा थी। उसकी अंतरात्मा किसी भी हालत में ओम को माफ नहीं कर पा रही थी। ओम की हर एक बात उसके दिलो दिमाग में जहर की तरह चल रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। प्रिशा ओम से ढंग से बात तक नहीं करती थी और ओम उसकी बहुत केयर कर रहा था। बिना कुछ बोले प्रिशा की हर एक छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रख रहा था, पर प्रिशा की चुप्पी उसके दिल में भी खंजर की तरह चुभ रही थी। आज प्रिशा की छुट्टी होने वाली थी। जीत ने अच्छे से उसका चेकअप किया, फिर ओम को देख कुछ कहा। उसके बाद ओम प्रिशा को गोद में लेते हुए हॉस्पिटल से निकलकर अपनी कार की तरफ चला गया। जीत उन दोनों को जाते देख विश करता है, काश ये दोनों यूं ही साथ रहे, इनकी दूरियां भी मिट जाए। वही ओम की बाहों में प्रिशा को बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगा रही थी जैसे उससे सांस लिया नहीं जा रहा हो। ओम जैसे ही उसे कार की बैक सीट पर बिठाता है अंडरस्को, प्रिशा एक गहरी सांस लेती है। ओम भी ये नोटिस करता है। फिर ओम आके प्रिशा की साइड में बैठ जाता है। दोनों खामोश थे अंडरस्को। दोनों की खामोशी उस कार में एक अलग ही माहौल पैदा कर रही थी। ओम की नजरें प्रिशा की सुंदर सी चेहरे पर था। वह लगातार प्रिशा को अपनी नीली आंखों से देख रहा था। वही प्रिशा देख तो कार से बाहर रही थी अंडरस्को, लेकिन ओम की पेनी नजरों को खुद पर महसूस कर पा रही थी, जिसे महसूस कर उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रही थी। तभी ओम प्रिशा की हाथों पर अपनी हाथों को धीरे से रख देता है। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा उसकी तरफ देखे बिना ही अपनी हाथों को हटा लेती है। ओम की छुअन से प्रिशा को अब घिन हो रही थी। वही प्रिशा की हाथों को अपने हाथों से जाते देख अंडरस्को, ओम अपनी खाली हाथों को देखे जा रहा था। अभी उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द दिख रही थी। उसे महसूस हो रहा था प्रिशा ने क्या क्या सहा था, उसकी बेरुखी से कितनी तकलीफ झेली होंगी, उसके बर्ताव से, पर वह उस पल को वापस से ठीक नहीं कर सकता था। अगर बस में होता तो वह ये 4 साल जिंदगी से मिटा देता। ओम अपनी खाली हाथों को देखते हुए सोचता है, काश मैं सब ठीक कर पाता, काश हम दोनों शुरू से शुरुआत करते, काश हमारी शादी के बाद हम अलग ही ना हुए होते, काश ये कहानी फिर से लिख पाते तो तुम्हारी आंखों में आंसू कभी ना आने देते, निभाते हम भी हर एक वादा, काश तुम साथ होते। यही सब सोचते हुए ओम अपनी आंखें बंद कर सर को पीछे टिकाते हुए कहता है। ओम की ये बातें सुन प्रिशा की भी आंखों में नमी आ गई। भी चाहती तो अभी सच्चाई बता सकती थी, लेकिन उसकी दिल अब कोई सफाई देने को राजी नहीं था। वह और खुद को प्रूफ करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह खामोशी से अपनी आंसू पी गई। कुछ ही देर में ओम की कार उसके घर के सामने था। ओम कार से उतरते हुए प्रिशा को फिर से गोद में लेने जाता है तो प्रिशा उसे रोक देती है। तभी प्रिशा को नजर ओम की लाल आंखों पर जाती है। उसे समझ आ जाती है कि ओम रोया है अंडरस्को, पर फिर भी वह नजरें फेरते हुए खुद ही कार से बाहर आ जाती है। वही ओम की हाथ हवा में ही रुक गए थे जो प्रिशा को गोद में लेने के लिए उठे थे। वह प्रिशा को एकटक देखने लगता है। वही प्रिशा उसे इग्नोर कर लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर चली जाती है। ओम भी उसके पीछे पीछे जाता है। प्रिशा जैसे ही घर में कदम रखती है, उसके ऊपर गुलाब की बहुत सी पंखुड़ी आ गिरती है, जिसे देख उसकी कदम वही ठहर जाती है। फिर वह आसपास ध्यान से देखती है। पूरे फ्लोर पर बलून्स फैला हुआ था। गुलाब के पंखुड़ी से रास्ता बना हुआ था। पूरे घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। प्रिशा जैसे ही ये सब देखती है, एक लंबी सांस लिए साइड से अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उसकी नज़र सामने लिखी हुई नेम प्लेट पर जाती है, वेलकम होम वाइफी। ये देखते ही उसे लगता है जैसे कोई मजाक कर रहा है उसके लाइफ के साथ। कुछ पल को प्रिशा वही ठहर जाती है, फिर उसे इग्नोर कर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। ओम जो उसके पीछे पीछे ही जा रहा था, वह उसकी हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहा था। उसे लगा था प्रिशा को ये सब अच्छा लगेगा, पर प्रिशा को देखकर लग रहा था जैसे उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। प्रिशा ऊपर एक जगह रुक जाती है। सामने ओम का रूम था। प्रिशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस रूम में कदम भी रखे, पर उसे अंदर जाना था। ओम भी उसके पीछे खड़ा उसे देखने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद प्रिशा उस रूम में कदम रखती है। पीछे खड़ा ओम समझ जाता है प्रिशा क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही थी। वही प्रिशा जैसे जैसे रूम में कदम रखती जा रही थी, उसे उस लड़की की एहसास हो रही थी जो उस रात ओम के साथ था। प्रिशा की आंखों के सामने घूम रही थी वह सीन अंडरस्को, जब ओम उसे धक्का देते हुए उस लड़की को लेकर इसी रूम में आ गया था। प्रिशा इमेजिन करने लगी दोनों को एक साथ एक बिस्तर पर। उसे ये तो यकीन था कि ओम ने कुछ नहीं किया उस लड़की के साथ, फिर भी वह खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। प्रिशा ओम को खुद से ज्यादा जानती थी। उसे इतना पता था जो लड़का अपने ही पत्नी के साथ कुछ नहीं कर पाया, वह दूसरों के साथ क्या कर लेगा। फिर भी प्रिशा खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसे घुटन हो रही थी इस कमरे में। उसकी सांसें तेज होने लगी। वही ओम तभी आकर पीछे से उसकी हाथ थाम लेता है। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा उसे घूर कर देखती है और हाथ को छुड़ाकर वॉशरूम में भाग जाती है। वह वॉशरूम में जा फुट फुट कर रोने लगती है। उसे इतना तकलीफ हो रही थी वह कह नहीं सकती थी। वही प्रिशा को यूं भागते देख ओम जल्दी से वॉशरूम में जा डोर को पीटते हुए कहता है, प्रिशा ओपन थे डोर, प्रिशा मैंने कहा डोर खोलो। पर प्रिशा डोर नहीं खोलती। प्रिशा को डोर ना खोलते देख ओम परेशान हो डुप्लीकेट की लाने दूसरे रूम में चला जाता है। ओम जैसे ही चाबी लेकर वापस आता है सामने देख रुक जाता है।
सामने प्रिशा खड़ी थी बाथरोब पहने हुए। प्रिशा को यूं बाथरोब में देख ओम आंखें बड़ी कर उसे देखने लगता है। वही ओम के आने की आहट सुन प्रिशा पीछे मुड़कर उसे देखती है। प्रिशा की आंखों में एक अलग जुनून दिख रही थी इस बार, जिसे देख ओम को घबराहट होने लगा। ओम को देखते ही प्रिशा उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगती है। वही प्रिशा को अपने तरफ आते देख ओम साइड से अंदर आ जाता है। ओम के ऐसा करते ही प्रिशा की होंठों पर एक रहस्यमय स्माइल आ जाती है। प्रिशा बिना कुछ कहे दरवाजे को बंद कर देती है। ऐसा होते ही ओम पीछे मुड़कर प्रिशा को देखने लगता है। वही प्रिशा उसके एकदम करीब आ जाती है, जिसे देख ओम की सांसें अटक जाती है। तभी प्रिशा उसके सामने आ कहती है, बहुत शौक है ना लड़कियों के जिस्म के साथ खेलने का, उन्हें अपने बिस्तर तक लाने का। अगर इतना ही शौक था मुझसे ही खेल लेते, बीवी थी ना मैं तुम्हारी, मिटा लेते अपनी अंदर की गर्मी को। चलो कोई ना, अभी भी वक्त है अंडरस्को, मैं भी तो देखूं कितना गर्मी है तुम्हारे अंदर। प्रिशा की ये बात सुनते ही ओम की आंखें बड़ी हो गई। ओम कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रिशा अपनी बाथरोब उतार देती है। ऐसा होते ही ओम झटके से अपनों आंखें बंद कर लेता है। वही ओम को आंखें बंद करते देख प्रिशा उसके और करीब जाते हुए कहती है, क्या हुआ ओमकार दीवान, शर्म आ रही है? कैसा शर्म अपनी ही पत्नी को देखने में? जब दूसरी लड़की कमरे में लाते वक्त शर्म नहीं आई तो अब क्यों? खोलो अपनी आंखें ओमकार दीवान, खोलो। प्रिशा प्लीज तुम कपड़े पहन लो। और उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया उस लड़की के साथ, बस लाया था ताकि अंडरस्को। ओम प्रिशा से थोड़ा दूर होते हुए ये कहते कहते चुप हो जाता है। ओम के चुप होते ही प्रिशा उसकी लाइन को कंप्लीट करते हुए बोलती है, ताकि तुम मुझे दर्द दे सको अंडरस्को, यही है ना? प्रिशा की बात सुनकर ओम कुछ नहीं कहता, वह बस आंखें बंद कर खड़ा रहता है। तभी प्रिशा उसके करीब आ उसकी कॉलर पकड़ते हुए चिल्ला कर कहती है, चुप क्यों हो ओमकार, जवाब दो। वही प्रिशा को यूं चिल्लाते देख ओम उसकी कंधे पर हाथ रख उसे कहता है, प्रिशा रिलैक्स, तुम्हारे लिए इतना हाइपर होना सही नहीं है। ओम ने इतना कहा ही था कि प्रिशा एक जोरदार चाटा उसके गालों पर मार देती है। प्रिशा के ऐसा करते ही ओम अपनी आंखें झट से खोल लेता है। आंखें खोलते ही उसकी नज़र प्रिशा की चेहरे पर जाती है। प्रिशा इस वक्त बहुत गुस्से में दिख रही थी। तभी उसे कुछ एहसास होते हैं तो वह पल के नीचे कर देखता है। प्रिशा ऑलरेडी कपड़े पहने हुए थी। ये देख ओम राहत की सांस लेते हुए प्रिशा को देखता है। वही प्रिशा ओम की कॉलर को छोड़ थोड़ा दूर जाकर कहती है, पता है ओमकार दीवान, तुम्हारी सबसे गलत बात क्या है? यही कि तुम्हें बस अपनी पड़ी होती है। तुमने कभी दूसरों के एंगल से देखा ही नहीं। पता है तुम्हारी छूने भर से मुझे घिन हो रही है, घिन आ रही है तुम्हारी हर एक छीन से। ओम प्रिशा की बातें सुन अंदर से हिल गया पूरा। हाँ सच तो कह रही थी, नहीं सुनता है वह किसी की बात, पर घिन आती है ये वाली बात सुनकर ओम से और रहा ना जाता अंडरस्को। वह प्रिशा को समझाते हुए कहता है, प्रिशा मेरी बात सुनो एक बार। ओम ये कहते हुए आगे आ ही रहा था कि प्रिशा उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। फिर साइड में रखा एक पेपर उठाकर उसके हाथों में थमाते हुए कहती है, ओमकार दीवान, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, अब हम साथ नहीं रह सकते। प्रिशा की मुंह से ये कुछ शब्द सुन ओम का दिल धक से रह जाता है। वह कांपते हाथों से उस पेपर को लेकर जैसे ही ओपन करता है उसका होश उड़ जाता है। उसने जो सोचा था वही हुआ, ये डाइवोर्स पेपर था। वो पेपर देखते ही हैरानी से प्रिशा को देखने लगता है, तो प्रिशा उसे देखते हुए बोलती है, कुछ कहना हो तब भी नहीं कहना प्लीज, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे इस घर में घुटन सी हो रही है। तुम्हें देखते ही मेरा मन कर रहा है तुमसे दूर चली जाओ। मुझे पता है उस रात कुछ भी नहीं हुआ, पर ओमकार तुमने मेरे घर में, मेरे कमरे में दूसरी लड़की लाया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही हूँ, मुझसे ऐसे जिया नहीं जाएगा। तुम्हारी हर एक बात आज भी मेरे कानों में बज रहे हैं। मैं जितनी बार तुम्हें देख रही वह सारे बीते हुए पल मेरे सामने आ जा रहे हैं। मुझे इस सब से बहुत दूर जाना है। प्लीज़ अगर कभी प्यार किया है तो इस पर सिग्नेचर कर देना। इतना कहकर प्रिशा अपनी कदम पीछे लेने लगी। ओमकार तो वही भूत बने खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी जो हुआ। प्रिशा की बातें सही थी, जो भी उसने कहा सब सही था। उसने तो ये पहले ही सोच लिया था, प्रिशा की हर फैसला उसे मंजूर होगा। बहुत सोचने के बाद ओम ने कांपते हाथों से पेन उठाया और उसमें सिग्नेचर कर दिया। ओम के सिग्नेचर के साथ साथ प्रिशा की हाथों की मुट्ठी बंद हो गई। वह मन में बोली, क्यों दर्द हो रही है मुझे, यही तो चाहती थी मैं, तो फिर ये बेचैनी क्यों? कुछ पल की सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में बस ओम और प्रिशा की दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस सन्नाटे को खत्म करते हुए कुछ देर बाद ओम कहता है, इसे मैं कोर्ट में जमा करवा दूंगा। हो सके तो मेरी सारी गलती माफ करने की कोशिश करना, भुला देना कि कोई ओम था। पर हाँ ये भी याद रखना, इंतजार करूंगा मैं तुम्हारी, ये दिल अब बस तुम्हारे नाम पर धड़कता है। प्रिशा भी बिना कुछ कहे ओम की बातें सुन मुंह फेर लेती है। फिर 2 कदम आगे चल रुकते हुए कहती है, हो सके तो मुझे रखेल का खिताब कभी ना देना। अगर किस्मत ने चाहा फिर मुलाकात होंगी। इतना कहकर प्रिशा वहां से चली गई। प्रिशा के जाते ही ओम घुटनों के बल बैठ गया। वही जानता था कितनी मुश्किल से वह अब तक खुद को संभाले हुए था। CH-54 2 साल बाद सिंगापुर कांच की तरह बिखर चुका था ओम प्रिशा की रिश्ते की डोर। जितना प्रिशा टूटी थी उतना एक कांच भी नहीं टूटा होगा।
वही ओम की भी दुनिया बिखर चुकी थी अंडरस्को उसी की गलती की वजह से। ओम टूटा हुआ बिखरा सा जमीन पर बैठा था। आज एक पति हार गया था। प्यार तो था पर इस प्यार के रिश्ते की डोर कच्ची थी, विश्वास नहीं था इसमें। वही प्रिशा भी सब रिश्ते पीछे छोड़ हमेशा के लिए जा रही थी। उसकी अब हिम्मत नहीं थी ओम के साथ रहने की। अगर वह खुद को मना कर रहती भी तो ये उसकी आत्मा को मार कर रहना होता, जो वह नहीं कर सकती थी। आज पूरा 2 साल हो गया था अंडरस्को, वक्त बदल गया था। जो लोग एक दूसरे की जान हुआ करते थे अंडरस्को, वह दोनों अब नदी की दो किनारे बन चुके थे। प्यार तो था पर जुदाई भी उतनी ही गहरी थी। एक गलतफहमी दो जिंदगी को एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था अंडरस्को कि उन दोनों में दूरियां आ गई थी। दूरियां इतनी थी कि अब दोनों ही एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। ओमकार दीवान एक ब्रांड बन चुका था। ओमकार की कामयाबी आसमान छू रही थी। वह फिर से निर्दय कठोर बन चुका था। इंडिया में उसे अब लोग किंग से नाम से पुकारने लगे थे। आज ओमकार दीवान सिंगापुर जा रहा था अपने प्राइवेट जेट से। सिंगापुर की कंपनी में एक फैशन शो अरेंज किया गया था, जहां पर सीईओ का होना जरूरी था। सुबह की 9 बजे सिंगापुर की एयरपोर्ट पर ओमकार की जेट लैंड हुई। जेट लैंड होते ही ओमकार अपने पूरे रोब के साथ बाहर आया। ओमकार के साथ हर कदम से कदम मिलाकर उसकी बॉडीगार्ड भी चल रही थी। जहां जहां से ओम गुजर रहा था वहां की सारी लड़कियां आंखें फाड़े उसे देख रही थी। इतना हॉट एंड हैंडसम अगर हो कोई तो क्यों ना देखे। अब ओमकार पूरे 28 साल की हो गया था, एक मैच्योर आदमी। चेहरे पर वही डार्कनेस, अब तो शायद ओम का चेहरा और डार्क हो गया था। वही नीली आंखें जहां एक वक्त पर प्रिशा के लिए बहुत नाराजगी और बेसुमार प्यार था, उस आंखों में अब जलते हुए अंगार बरस रहे थे। अब सिर्फ नफरत ही नफरत थी वहां। पर यह कहना मुश्किल था ओमकार की आंखों में ये नफरत है किसके लिए, पर उसकी चेहरे की चाम और बढ़ गया था, जिस पर ये लड़कियां फिदा थी। ओमकार अब लॉबी तक आ गया था, तभी उसका असिस्टेंट निखिल कहता है, बॉस आज आपको सीधा वेन्यू पर जाना होगा, वहां पर आज ही फाइनल सिलेक्शन है। निखिल की बात सुनकर ओम अपनी कोल्ड आवाज में पूछता है, कौन कौन सी कंपनी है फाइनल लिस्ट में? हमारी कंपनी को छोड़कर खन्ना इंडस्ट्री, रॉय इंडस्ट्री, रावत इंडस्ट्री, कपूर इंडस्ट्री, एआर इंडस्ट्री, आरडी इंडस्ट्री, बालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, सिंह इंडस्ट्री और। निखिल इतना बोलते बोलते चुप हो गया। निखिल के चुप होते ही ओमकार उसे घूर कर देखता है। ओमकार की पेनी नजरें खुद पर देख निखिल धीरे से कहता है, मेहरा इंडस्ट्री, जो अब प्रिशा मेहरा चला रही है। प्रिशा का नाम सुनते ही ओम की कदम ठहर गए और आंखें निखिल की चेहरे पर जम गए। निखिल डरते हुए ओम को देखने लगता है। ओम की वह नजरें निखिल को डरा रहे थे। बहुत मुश्किल से वह हकलाते हुए पूछता है, सर क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या वापस जाना है? निखिल की इस बात पर ओम उसे घूर कर देखते हुए कहता है, शायद तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ। ओमकार दीवान, दी ओमकार दीवान, जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है कौन नहीं। ये बोल ओमकार आगे बढ़ गया। वहीं निखिल उसके पीछे जाते हुए मन में बोला, मुझे पता है सर आपको आज भी प्रिशा मैम की नाम से भी फर्क पड़ता है, आपको उनकी हर एक बात से फर्क पड़ता है, बस आप दिखाते नहीं, आपको फर्क पड़ता है, इसीलिए इन 2 सालों में भले ही उनसे दूर रहे हैं अंडरस्को, फिर भी उनकी खबर रखते आए हैं। आपने वह शहर छोड़ दिया जिसमें प्रिशा मैम की यादें हैं, इन सब के बाद भी कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। निखिल मन में यही सब सोचता रहा। उसकी ध्यान तब टूटा जब सामने किसी लड़की से वह टकरा गया। यू मिस्टर अंधे देख कर चल नहीं सकते, वह लड़की चिल्लाते हुए बोली। उस लड़की की आवाज सुन निखिल नजरें नीची कर देखता है। एक लड़की जमीन पर बैठे उसे ये सब बोल रही थी। उस लड़की को देखते ही निखिल की हंसी छूट जाती है। वह हंसते हुए कहता है, तुम ऐसे क्या कर रही हो, कुछ चाहिए? निखिल की बात सुन वो लड़की चिढ़ते हुए बोली, एक तो तुम लोग देख कर चलते नहीं, दूसरा कोई तुमसे टकरा कर गिर जाए उसे उठाने की जगह हंसो उस पर। अब निखिल को समझ आता है कि ये उससे ही टकरा कर गिरी है, तो निखिल भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, सॉरी मिस। वो लड़की जैसे ही उसकी हाथों को देखती है उसे ना पकड़े ही उठते हुए बोलती है, एक तो गिराओ फिर सॉरी बोलो, हो गया। यू घटिया इंसान, गो टू हेल। लड़की बोलेगी तब उठाओगे? हाँ। उस लड़की की बात सुनकर निखिल मुंह खोले उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे अब। वही वो लड़की भी उसे घूरते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ अंडरस्को ओमकार बहुत ही स्पीड से चल रहा था। उसे देखकर सारे ऐसे ही रास्ते से हट गए थे। वहां ओमकार की वजह से सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। ओमकार एंट्रेंस के पास पहुंचने ही वाला था कि किसी से अचानक टकरा गया। सामने की इंसान गिरता उससे पहले ही ओमकार उसे अपने बाहों में थाम लेता है। ओमकार की नजरें उस लड़की पर ही थी जिसे उसने थामा था। उसका चेहरा बालों से ढक गया था, जिस वजह से ओमकार उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। वही वो लड़की गिरने के डर से अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसे किसी सुकून भरे स्पर्श का एहसास होती है वह झटके से अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वही ओमकार भी अपनी एक हाथ से उस लड़की के चेहरे की बालों को हटाने लगता है, और जैसे ही हटा देता है उसकी नजरें उस लड़की की सुंदर सी आंखों से जा टकराती है। उस लड़की की आंखें भी ओमकार की गहरी नीली आंखों से टकरा जाते हैं। दोनों सुध बुध गाबाए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं।
हाँ, ये प्रिशा थी जिसे देख ओमकार की नज़रें ठहर गई थी। वही ओमकार की छुयन से प्रिशा की धड़कनें बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए थे जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। वह दोनों और ज्यादा एक दूसरे में खो पाते उससे पहले ही निखिल पीछे से आते हुए बोला, सर आप रुक क्यों गए? हमें अंडरस्को। वह इतना बोल ही पाया था कि सामने का नज़ारा देख उसकी आगे की बातें गले में अटक गई। लेकिन उसकी आवाज़ से वह दोनों होश में जरूर आ गए थे। ओम जल्दी से प्रिशा को सीधे खड़ा कर छोड़ देता है। वही प्रिशा भी ओम से दूर हो इधर उधर नजरें फेरने लगती है। प्रिशा को यूं खुद से नजरें फेरते देख ओम पूछता है, याद है हम आपको या भूल गई है मिस प्रिशा? ओम की इस सवाल पर प्रिशा उसे घूर कर देखती है। प्रिशा की यूं घूरती हुई नजरें देख ओम एक कातिलाना स्माइल होंठों पर ला कहता है, तेरी नफरत बता रही है अंडरस्को, मेरी मोहब्बत गजब की थी। इतना बोलकर वह साइड से चला जाता है। CH-55 उसी मोड़ पर खड़ा रह गया। ओम अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया। वही प्रिशा आंखों में नफरत लिए खड़ी थी। अभी भी उसे ओम की कही बात याद आ रही थी, तेरी नफरत बता रही है मेरी मोहब्बत गजब की थी। नफरत, ये शब्द अपने मन में कहते हुए प्रिशा खुद में ही हंसने लगती है। फिर खुद से ही कहती है, हाँ है तुमसे नफरत, क्योंकि इन 2 सालों में भी तुम्हारे दिए हुए जख्म नहीं भरे, ना ही उस रात को मैं भूल पाए। दूसरी तरफ ओमकार वहां से सीधा जा कार में बैठ जाता है। निखिल भी चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है। उसे पता था आज पुराने घाव फिर से ताज़ा हो गए थे ओम का, जिसे बुलाने की वह नाकाम कोशिश कर रहा था। ओम कार में बैठकर अपना सर पीछे सीट से टिका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने प्रिशा की खिलखिलाती चेहरा घूम रही थी। वह प्रिशा को याद करते हुए कहीं गुम हो गया था। कुछ देर यूं ही रहने के बाद वह आंखें बंद कर ही कहता है, भिला ले चलो। निखिल भी बिना कुछ बोले कार को भिला की तरफ मोड़ दिया। लगभग 30 मिनट बाद अंडरस्को ओमकार एक बड़े से कमरे में खड़ा था। उसके सामने एक दीवार पर प्रिशा की और उसकी फोटो थी। वह उस फोटो को देखते हुए वही सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर यूं ही फोटो को देखने के बाद ओम अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, मैंने तुम्हारी गली को छोड़ दिया, तुम्हारी यादों को मिटाने के लिए तुमसे दूर चला गया, पर क्यों क्यों नहीं भुला पाया तुम्हें? सबको दिख गया कि मैं नफरत करता हूँ तुमसे अंडरस्को, पर मेरे इस दिल को क्यों तुमसे नफरत नहीं हुआ? मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी खबर ना लूं अंडरस्को, पर फिर भी तुम पर नजर रखता गया। मैं नफरत क्यों नहीं कर पाया तुमसे? तुमने इन 2 सालों में एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तो आज भी उसी मोड़ पर खड़ा रह गया जहां तुम छोड़ कर गई थी। उस पल से मैं आगे ही नहीं जा पाया, पर तुम बहुत आगे निकल गई। इतनी दूर हो गई कि अब मेरी आवाज़ भी तुम्हारी दिल तक नहीं पहुंचती होंगी। तुम्हें शायद एक भी बार मेरी याद तक नहीं आई होंगी। पर क्या तुम्हें पता है, मैं हर पल तुम्हारी यादों से बचने के लिए खुद को किस कदर काम में बिजी कर लिया। इन 2 सालों में मैंने वह हर कोशिश की अंडरस्को, तुमसे दूर जाने की, तुम्हारी यादों को भुलाने की। तुम तो छोड़ गई मुझे तन्हा अंडरस्को। क्या सोचा था मैं कैसे रह पाऊंगा तुमसे दूर? तुम तो 4 साल दूर थी। तुम्हें पता भी नहीं था कोई है तुम्हारे जिंदगी में। तब भी मैं अकेला था अंडरस्को, पर फिर भी तुम्हारी नफरत ने मुझे जीने की वजह दी थी, पर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझसे मेरी जीने की वजह छीन ली। ये सब कहते हुए ओम उठा और प्रिशा की फोटो पर हाथ फेरते हुए बोला, आज समझ आया किसी की मोहब्बत में जीने का दर्द क्या होता है। मैं तो सब भूल गया अंडरस्को, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी धोखा, पर तुम क्या भूल पाई हो मेरी गलतियां? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत याद है, या सिर्फ गलतियां ही याद है? ओम की आंखों में एक अनकही दर्द था जो ना बयां करने वाला था। कुछ देर यूं प्रिशा से बात करने के बाद ओम अपनी हालत ठीक करते हुए उस रूम से निकल गया। ओम की कार बहुत तेज रफ्तार से जा रही थी। उसकी आंखें बंद थी। इन 2 सालों में अक्सर ऐसा हुआ है कि ओम कार में आंखें बंद कर बैठा हो। इन 2 सालों में उसने कभी कार ड्राइव भी नहीं की। वही प्रिशा एयरपोर्ट से किसी को लेकर सीधा अपने ऑफिस चली जाती है। जी सिंगापुर, ये सिंगापुर की सबसे बड़ी होटल है। इसका डेकोरेशन आंखों को भाने वाली है। बड़ी बड़ी पार्टी, कोई भी इवेंट यहाँ अरेंजमेंट किया जाता था। होटल की एंट्रेंस पर शाम की 5 बजे एक एक कर 20 कार आ रुकती है। सभी कार के बीच एक चमचमाती ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी थी। देखते ही देखते उन सभी कार की गेट ओपन कर बहुत सारे डार्क ब्लू कॉलर की यूनिफॉर्म पहने हुए लोग निकल आए। वह सारे वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड लग रहे थे। तभी उन्हीं में से एक ने जा उस लैम्बोर्गिनी का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही एक हैंडसम सा लड़का कार्बन ग्रीन कलर की सूट पहने हुए बाहर निकला। वो लड़का जैसे ही बाहर आया सबकी नज़रें उस पर टिक गई। वह किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। हाइट 6 फीट, लंबी लंबी टांगे, वेल शपेट बॉडी, हल्की ग्रीन नशीली आंखें, चेहरे पर एक डेंजरस लुक, जेल से सेट किया हुआ घने बाल, रंग गोरा, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्लैक शू, ऑरा ऐसा कि कोई भी डर जाए। उसे देख आसपास के सारे लोग जैसे उसके ऑरा से डरकर साइड हट गए। वह बहुत ही एरोगेंटली होटल के अंदर चलकर चला गया। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड भी लाइन से चल रहे थे। वह जैसे ही हॉल में आया जहां फंक्शन था अंडरस्को, वहां तहलका मच गई। तभी एक आदमी दौड़ते हुए उसके सामने आहफते हुए बोला, वेलकम मिस्टर धनराजगीर अंडरस्को, हमने सोचा नहीं था आप आ जाएंगे।
मैं आपके सोच से पड़े हूँ मिस्टर विकास, वो लड़का एक रूड टोन में जवाब देता है। उसकी बात सुन विकास मित्तल बस मुस्कुराकर रह गए। ये है रोहन धनराजगीर, आरडी इंडस्ट्री की सीईओ। सिंगापुर की टॉप 1 कंपनी है ये, वर्ल्ड की कई जगहों पर इसकी ब्रांच है। एक तरह से कह सकते हैं रोहन भी किंग से कम नहीं। ओमकार दीवान के बाद अगर कोई है अंडरस्को तो वह रोहन धनराजगीर है। ये भी ओमकार की तरह हार्टलेस किंग है। ये दोनों ही एरोगेंट, रूड और कोल्ड ऑरा रखने वाला है। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और आरडी इंडस्ट्री में हमेशा टक्कर होती थी, पर कोई ये नहीं जानता था इन दोनों के बीच ऐसा भी क्या रिश्ता था कि दोनों में इतनी टक्कर के बाद भी कोई दुश्मनी नहीं थे। रोहन को वहां देख काफी सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि रोहन को लाइमलाइट पसंद नहीं थी। रोहन कभी ऐसी इवेंट में नहीं आता था। वही रोहन मिस्टर मित्तल को पूरा इग्नोर कर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर ठहर गई, जिसे देखते ही उसकी ग्रीन आंखें और डार्क हो गई अंडरस्को, चेहरे का एक्सप्रेशन भी गहरी हो गई। 56 क्या मोड़ लेगी 4 जिंदगी। रोहन की आंखें सामने खड़ी लड़की को देख और ज्यादा गहरी हो गई। वो उस लड़की को घूरते हुए उसकी ओर जाने लगा। वही सामने कोई और नहीं प्रिशा खड़ी थी। उसने जैसे ही रोहन को अपनी ओर आते देखा उसकी सांसें गले में अटक गई। वह डरते हुए रोहन को आंखें बड़ी कर देखने लगी। वही रोहन एक टक उसे देखते हुए उसकी ओर बढ़े जा रहा था। तभी कोई प्रिशा के सामने आ कहता है प्रिशु चलना यहाँ क्या कर रही है। इतना बोल उसे अपने साथ ले जाती है। प्रिशा तो उस लड़की को देख एक चैन की सांस लेती है। वही रोहन गुस्से में उस लड़की को घूरने लगता है। वह भी उन लोगों के पीछे पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ एक प्राइवेट रूम में मैम प्रिशा मैम भी यहाँ है। एक लड़की सामने बैठी लड़की को देख कहती है। उस लड़की की बात सुन वो लड़की कोल्ड आवाज में कहती है ओके नजर रखो उस पर। ये सुन वो लड़की सर हिलाते हुए चली जाती है। तभी उस रूम की डोर ओपन करते हुए एक और लड़की आ सीधा उस लड़की की गले लगते हुए कहती इशिका आ गई तू। मेरी जान मैंने कितना मिस किया तुझे। हम पता है, इशिका ठंडी आवाज में कहती है। इशिका की ठंडी आवाज सुन वो लड़की उससे अलग होते हुए बोलती है यार मुझे मेरी इशू चाहिए जो स्वीट थी। ये खड़ूस है। ये बोल वो मुंह बनाने लगती है। जिंदगी अजीब इत्तेफाक है अंडरस्को, कोई जीता तो कोई हारा है। मैं भी हार गई अपने दिल की हाथों अंडरस्को, अब तो बस राख ही राख बची है। उस लड़की की बात पर इशिका कहती है। ये है इशिका खन्ना। खन्ना इंडस्ट्री की एक लौटी बारिश, पूरे इंडिया की टॉप 1 बिजनेस क्वीन। ओमकार और इशिका का नाम हर वक्त सुर्खियों में रहती है। किंग और क्वीन साथ में टक्कर की जोड़ी है इनकी। ओमकार की हर एक डील को ये क्रैक करती है। वही ओमकार भी इससे 2 कदम आगे रहने को कोशिश करता है, लेकिन ये हो नहीं पाता। वही रोहन बस चुपचाप इन दोनों की कोल्ड वॉर को ऑब्जर्व करता है। इन 2 सालों में इशिका भी काफी सुर्खियों में थी। उसकी भी कामयाबी आसमान छू रही थी। बस एक बात थी, इशिका को आज तक किसी ने देखा नहीं था। जिसने भी देखा था बस मास्क में ही देखा था। इशिका की बेह की बातें सुन वह लड़की अपनी सर पर हाथ रखते हुए कहती है भगवान ये और इसकी बातें, इसकी ये शायरी बाजी कब बंद होगा। कभी नहीं। ये कहते हुए इशिका बालकनी में चली गई। हवा बहुत तेज चल रही थी। तेज हवाओं में इशिका की बाल उड़ रहे थे अंडरस्को। आंखों में उसकी एक राज थी और कई सारी शिकायत। उसकी खामोशी बता रही थी कितनी टूटी है वह। उसे यूं देख वह दूसरी लड़की मन में कहती है क्यों हमेशा मासूम लोगों के साथ ही ऐसा होता है। जब से इसे जाना है तब से ही इसे तकलीफ में देखा है। कब खत्म होंगी इसकी परेशानी। क्यों प्यार में इतनी तकलीफ है। क्यों इसे इसकी प्यार नहीं मिली। उद्धरण चिन्ह। दूसरा प्राइवेट रूम अंडरस्को। प्रिशा उस लड़की को देख कहती है क्या हुआ क्यों लाई खींचकर। उद्धरण चिन्ह। अरे यार मुझे अंडरस्को। उसने इतना कहा ही था कि आगे की लफ्ज उसके गले में ही अटक गए। सामने खड़े आदमी को देख। सामने रोहन धनराजगीर खड़ा था। एक हाथ उसकी जेब में थी और दूसरी हाथ की उंगली से वह उस लड़की को इशारा कर रहा था निकलो यहाँ से। ये इशारा समझते ही वह लड़की 9-2-11 हो गई। वही प्रिशा कंफ्यूज होकर जैसे ही पीछे मुड़ी उसकी भी सांसें गले में अटक गई। उस लड़की के निकलते ही रोहन डोर को लॉक कर देता है, जिसे देख प्रिशा आंखें बड़ी करते हुए पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम। उद्धरण चिन्ह। वही जो तुम देख रही हो। रोहन ये कहते हुए प्रिशा की करीब आने लगता है। देखो मिस्टर मैंने पहले भी कहा है तुमसे अंडरस्को, तुम ये गलत कर रहे हो। प्रिशा डरकर पीछे जाते हुए कहती है नो मिस प्रिशा मैं सही कर रहा हूँ एंड बाय द वे मेरा नाम रोहन है अंडरस्को। वही बुलाओ तुम मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से वही सुनना अच्छा लगता है। ये कहते हुए रोहन प्रिशा के बेहद करीब आ गया था। प्रिशा को अब रोहन से बहुत डर लगने लगी थी। वह डरते हुए दोबारा कहती है मिस्टर रोहन प्लीज अंडरस्को मेरे करीब मत आओ। अब तो आ गया बेबी, मुझसे खेल खेलने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें ये। रोहन प्रिशा की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है। रोहन में अंडरस्को। प्रिशा ने इतना कहा ही था कि रोहन उसकी होंठों पर उंगली रखते हुए बोलता है शह है। कितनी बोलती हो तुम। ये कहकर रोहन प्रिशा की नर्म होंठों पर उंगली फेरते हुए नशीली आवाज में कहता है मेरा इश्क कह रहा फसाना मेरा अंडरस्को। तेरे साथ जीने मरने की वादा है मेरा अंडरस्को। तू नहीं तो हम आग लगा दे इस शहर में अंडरस्को। तेरे होने से पूरा ये दुनिया मेरा।
रोहन की इतनी सिडेंटिव आवाज को सुनकर प्रिशा अंदर तक सिहर गई। रोहन की टच ने उसके अंदर एक आग लगा दिया। प्रिशा ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तभी उसे रोहन की आवाज आई, कौन दिखा बंद आंखों में? मैं हूं ना। वही प्रिशा को अपने सामने रोहन और ओम साथ में दिखने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। 1 साल पहले मिली थी प्रिशा उससे। रोहन पहली ही नज़र में प्रिशा का दीवाना हो गया था। सच तो ये भी था प्रिशा भी काफ़ी हद तक रोहन से इम्प्रेस थी, लेकिन ये क्या था उसे समझ नहीं आ रही थी। रोहन के साथ बिताए हुए पल उसके लिए भूल पाना नामुमकिन हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी ओम या रोहन कौन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओम के साथ उसने कभी ऐसे टाइम स्पेंड नहीं किया था जितना रोहन उसे जानने लगा था। शायद वह खुद भी नहीं जानती थी खुद को उतना। वह बहुत मुश्किल से रोहन से पीछा छुड़ा कर भाग आई थी। वह खुद के ही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। प्रिशा को कोई जवाब नहीं देते देख रोहन उसे अपने और करीब कर लेता है। रोहन के ऐसा करते ही प्रिशा आंखें खोल उसकी ग्रीन आंखों में देखती है। रोहन की आंखों में वही जुनून थी जो 1 साल पहले थी प्रिशा के लिए उसकी आंखों में। दोनों एक दूसरे की आंखों में गौर से देखे जा रहे थे। प्रिशा की बढ़ती धड़कने रोहन को साफ सुनाई दे रही थी। वही रोहन की नशीली आंखें प्रिशा की जेहन में नशा घोल रहा था। क्या होगा आगे इस कहानी का मोड़? कौन है रोहन? क्यों है प्रिशा के दिल में इसके लिए फीलिंग्स? क्या रोहन प्रिशा के दिल में ओमकार की जगह ले चुका है? क्या हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे ओमकार प्रिशा? कौन है इशिका खन्ना? क्या है उसको मकसद? कौन है वह जो इशिका के दिल में बसता है? किसके लिए है प्यार उसकी खाली आंखों में? 57 जूनन हो तुम मेरे दिल के। प्रिशा धीरे धीरे रोहन के नशे में डूब रही थी। तभी एक कॉल से प्रिशा का ध्यान टूटा। वह जैसे तैसे उस फोन को उठाते हुए रोहन को धक्का देकर रूम से निकल गई। वही रोहन को नशीली आंखें अभी जुनून से भरी हुई थी। वह दरवाजे के तरफ देखते हुए जुनूनी आवाज में बोलता है, जुनून हो मेरी दिल की तुम अंडरस्को, किसी भी कीमत में तुम मेरी होंगी। क्यों है जुदाई? क्यों तुम 1 साल मुझसे दूर रही? इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। इतना कहते हुए वह भी उस रूम से निकल गया। 1 घंटे बाद अंडरस्को पार्टी हॉल लाइट से जगमगा रही थी। चारों तरफ टेबल्स रखी हुई थी और बीच में रैंप स्टेज। वहां की रोशनी इतनी थी कि किसी की भी आंखें चमक जाए। बहुत ही फैशनेबल डेकोरेशन थी। वहां से सारी मॉडल्स भी तैयार थी रैंप के लिए। एशिया की टॉप 10 कंपनी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनी के सीईओ आए थे इस शो में। सब एक से बढ़कर एक हैंडसम थे। रोहन और प्रिशा भी हॉल में आ गए थे। रोहन की गहरी आंखें प्रिशा पर टिकी हुई थी और प्रिशा उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। प्रिशा भी बहुत क्यूट लग रही थी। ब्लू ऑन पीस में बहुत ही हॉट दिख रही थी। उसकी काली आंखें जिसमें मासूमियत झलक रही थी। उसकी छोटी छोटी बाल उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। सिंपल मेकअप में भी वह बहुत सुंदर दिख रही थी। रोहन उसे देखने में खुद को भूल बैठा था। तभी पार्टी हॉल की लाइट ऑफ हो गई और गेट की तरफ स्पॉटलाइट पड़ी। मेन डोर से ओमकार दीवान बहुत ही रौब से अंदर आ रहा था। वही प्रिशा की नज़र जैसे ही ओम पर गई अंडरस्को उसकी चार्मिंग फेस पर वह खो गई। ओमकार बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। नीली नीली आंखें जिसमें कोई इमोशंस नहीं थे। चेहरे की शार्प फीचर्स, हल्की बियर्ड, जेल से सेट ब्राउन हेयर, ब्लैक बूट, हाथों में गोल्डन ब्रांडेड वॉच, वाइट टैक्सीडो में कातिलाना कोल्ड लुक, होंठों पर एक डेविल स्माइल। कुल मिलाकर ओम को एक परफेक्ट लुक दे रहा था। उसे देखते ही उस हॉल में जो लड़कियां मौजूद थी उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई। आज शायद इस पार्टी की शान थे ओमकार और रोहन। इन दोनों को एक साथ कभी नहीं देखा गया था। ये पहली बार था जब ये दोनों साथ में मौजूद थे। वही ओमकार के आते ही पूरे हॉल में फिर से लाइट जल गई। धीरे धीरे फैशन शो स्टार्ट हुआ। एक एक कर सभी कंपनी के मॉडल्स रैंप पर चल रहे थे। वहां वर्ल्ड के बेस्ट जज बैठे हुए थे जो इसकी फाइनल रिजल्ट के बारे में बताने वाले थे। मतलब इन 10 में से कौन जीतेगा। यहाँ से बस 5 कंपनी सिलेक्ट होने वाले थे वर्ल्ड के टॉप कंपनी के साथ काम करने के लिए, और जो टॉप होगा उसको वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी में जगह दिया जाएगा। कुछ 1 घंटे बाद अंडरस्को रैंप खत्म हो गया था। सभी जज आपस में डिस्कशन कर रहे थे। वही पूरे हॉल में खामोशी छाई हुई थी क्योंकि इसमें बहुत फायदा होने वाली थी जो भी जीतता उसका। इन खामोशियों में बस 2 लोग थे जो रिलैक्स बैठे थे, ओमकार दीवान और रोहन धनराजगीर। उन दोनों को यकीन था कि उनके से भाई कोई और टॉप पोजीशन नहीं ले सकता। उन दोनों की चेहरे की कॉन्फिडेंस देख बाकी के सीईओ डर रहे थे। कुछ ही पल में होस्ट आया और सामने स्क्रीन पर रिजल्ट दिखा दिया। रिजल्ट देखते ही ओमकार और रोहन अपनी जगह से खड़े हो गए। टॉप 5 में कपूर इंडस्ट्री, टॉप 4 में मेहरा इंडस्ट्री, टॉप 3 में आरडी इंडस्ट्री, टॉप 2 दीवान इंडस्ट्री, टॉप 1 एंड द विनर द खन्ना इंडस्ट्री। इसे देखते ही ओमकार और रोहन की नज़रें एक दूसरे को देखने लगे। वही होस्ट तभी अनाउंस करती है, सो वेलकम द विनर ऑफ द इवेंट अंडरस्कोर इशिका खन्ना। इस नाम के साथ साथ तालियां गूंज उठी और एक स्पॉटलाइट स्टेज पर गिरी। ओमकार और रोहन दोनों ही स्टेज पर बहुत गौर से देख रहे थे। स्टेज पर खड़ी लड़की को देखते ही ओमकार की आंखें उस पर ठहर सी गई। ब्लैक कॉलर की बॉडी फिट ऑन पीस में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी इशिका। उसकी वह ग्रे आंखें चमक रही थी रोशनी में। कोई भी उसकी आंखों में देखता तो नशे में खो जाता, ऐसा नशा था उन आंखों में। इशिका की पूरा चेहरा उसका मास्क से ढका हुआ था, फिर भी कोई भी कह सकता था वह बेहद ही खूबसूरत दिखती होंगी।
उसकी लाल रशीली होंठ, लंबी लंबी गोरी टांगे, पतली कमर, स्मूथ सिल्की स्ट्रैट किया हुआ लंबे बाल, हॉट फिगर, हाय किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी था। वही हाल था ओमकार का। वह बिना पलके झपकाए इशिका को देखे जा रहा था। पता नहीं क्या था इशिका की आंखों में कि ओम उससे नजरें नहीं फेर पा रहा था। वही इशिका की भी नजरें ओमकार पर टिकी हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी। ये देख प्रिशा जल भून कर राख हो रही थी और रोहन प्रिशा को यूं देख समझने की कोशिश कर रहा था। होस्ट की अनाउंसमेंट से ओमकार और इशिका ने नजरें फेर ली। कुछ ही देर में अवार्ड भी दे दिया गया और ये डिसाइड हुआ कि ओमकार दीवान, प्रिशा मेहरा, इशिका खन्ना, रोहन धनराजगीर और मिहिर कपूर एक साथ काम करेंगे। पर प्लॉट अलग अलग थे सबके। ओमकार के साथ इशिका खन्ना, रोहन के साथ प्रिशा मेहरा लंदन वाले वक्त को देखेंगे और मिहिर कपूर इंडिया वाले कंपनी में काम करेंगे। इसी अनाउंसमेंट के साथ इवेंट खत्म हुआ। इवेंट के बाद एक पार्टी रखी गई थी। ये पार्टी मिडनाइट पार्टी थी। सारे लोग इवेंट के बाद थोड़ा फ्रेश होकर पार्टी में चले गए। वही पार्टी हॉल में रोहन की नजरें प्रिशा को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ ओमकार किसी से कॉल पर बात करते हुए वॉशरूम में गया और जैसे ही सामने देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैं कहना चाहूंगी प्लीज इतने में ही कोई डिसीजन ना ले। आगे बहुत सी ट्विस्ट है और कौन किसका हमसफर है ये आगे पता चलेगा। आज हम और पार्ट्स लिख रहे हैं। हमने कुछ सोच समझ कर ये ट्विस्ट लाए हैं तो प्लीज वेट कीजिए रिजल्ट के लिए। और ये इशिका कौन है, उसका ओमकार से क्या रिश्ता है, आगे पता चलेगा। 58 नाजडी की आन। ओमकार ने जैसे ही सामने देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने इशिका मिरर में खुद को देखते हुए ड्रेस ठीक कर रही थी। इशिका को देख ओम उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। वही ओम को देखते ही इशिका झटके से पीछे मुड़ गई। अब ओम और इशिका आमने सामने थे। दोनों की आंखें एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी दोबारा वॉशरूम का गेट ओपन हुआ। गेट ओपन होने की आवाज आते ही अंडस्को ओम बिना सोचे समझे इशिका का हाथ पकड़ते हुए साइड के वॉशरूम में ले गया। अब ओम और इशिका एकदम करीब थे। ओमकार का हाथ ना जाने कब इशिका के कमर पर चले गए थे और इशिका का हाथ ओम की स्ट्रांग सीने पर थे। ये आप अंडस्को, इशिका ओम से कुछ कह रही थी कि ओम ने उसकी होंठों पर उंगली रखते हुए धीरे उसकी कानों में झुककर कहा, चुप हो जाओ, अगर किसी को हमारी आवाज सुनाई दे गई तो अंडस्को आज के आज इज्जत नीलाम हो जाएगी। इशिका तो ओम के इतने करीब आने से ही पागल हो रही थी। ओम से आती हुई परफ्यूम की खुशबू उसे बहका रही थी। वही ओम भी इशिका से आती हुई स्वीट सी परफ्यूम की खुशबू में खो रहा था। न जाने क्या था इशिका में कि पत्थर को भी पिघला रही थी। ओम की नाक में जैसे जैसे खुशबू भरती जा रही थी अंडस्को वैसे वैसे उसकी आंखों में नशा उतर रही थी। उसकी नीली आंखें नशे में चूर हो गई थी। न जाने कब ओम की होंठ इशिका की खुली गर्दन पर चलने लगे। वही ओम की ठंडी होंठों के स्पर्श से इशिका की पकड़ ओम की टी शर्ट पर कस गई। वह भी अपना सुध बुध गवा बैठी थी। उसकी बॉडी में एक अलग सी सिमरन दौड़ गई। ओम भी बेकाबू होकर इशिका को किस किए जा रहा था। उसे समझ नहीं आए क्यों हो रहा है। वह चाहकर भी इशिका से दूर नहीं हो पा रहा था। ओम का हाथ अब धीरे धीरे इशिका की चेहरे की तरफ बढ़ने लगे थे। उसकी ठंडी उंगली इशिका की होंठों को बहुत सॉफ्टली छू रहे थे। ओम की हर एक छुअन से इशिका भी पिघल रही थी। वही ओम अब धीरे से अपना चेहरा निकालते हुए इशिका की चेहरे को देखता है। इशिका की चेहरे में अभी भी मास्क था। अब ओम की नज़र इशिका की सॉफ्ट होंठों पर थी जिसे उसकी रुफ उंगली छू रहे थे। धीरे धीरे ओम अपना चेहरा उसकी होंठों की तरफ ले जाने लगा। वही इशिका की आंखें ओम की इन हरकतों से कब का बंद हो गया था। धीरे से ओम अपना होंठ इशिका के होंठों से मिला देता है। न जाने क्यों ओम को ऐसा फील हो रहा था ये उसकी प्रिशा है। बिल्कुल प्रिशा जैसी फीलिंग्स आ रही थी। वही ओम के यू किस करते ही इशिका की आंखें खुल जाती है। वह हैरानी भरी नजरों से ओम को देखने लगती है। लेकिन ओम अपने ही दुनिया में खोया था। वह आंखें बंद कर इशिका को फील कर रहा था। इशिका की पतली परफेक्ट कमर पर ओम की हाथ इधर से उधर हो रहे थे। एक लंबी किस के बाद ओम ने इशिका की होंठों को छोड़ दिया। वही ओम के छोड़ते ही इशिका जोर जोर से सांसें लेने लगी और अपनी आंखों से ओम को बुरी तरह घूरने लगी। लेकिन ओम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अब इशिका का चेहरा देखना था। वह अपनी हाथों को बढ़ा ही रहा था इशिका की मास्क खोलने के लिए। तब तक इशिका की फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनते ही इशिका ने ओमकार को खुद से दूर कर दिया और जल्दी जल्दी फोन को उठा ली। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से जो कही गई अंडस्को वह सुनते ही इशिका जल्दी से वहां से निकल गई। उसने जाते वक्त एक नजर ओम को देखा तक नहीं। इशिका की ये बेरुखी ओम को गुस्सा दिला गई। उसे उसके पास रहना था। प्रिशा के जाने के बाद ये पहली बार था ओम किसी और के करीब आया हो। ओम गुस्से से दीवार पर पंच मारते हुए बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, मुझे ये चाहिए हर कीमत पर। फिर ओम भी अपने आप को ठीक करते हुए बाहर आता है। लेकिन बाहर आते ही उसका सामने प्रिशा से हो जाती है। प्रिशा को देखते ही उसे अब कुछ देर पहले की हरकत याद आ जाती है। अब उसकी आंखों में गिल्ट नजर आ रहा था। प्रिशा की सुंदर सी चेहरा देख अब ओम को पछतावा हो रहा था। ये क्या कर दिया मैंने, मैं ऐसे कैसे किसी के भी करीब चला गया। वह मन में यही सब सोचने लगा। वही ओम की आंखों में गिल्ट देख प्रिशा कंफ्यूज सी उसे देखने लगती है तो ओम उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है। ओम ने एक कदम बढ़ाए ही थे कि प्रिशा उसकी हाथों को थामते हुए कहती है, ओमकार दीवान मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो। प्रिशा की इस बात पर ओम की कदम ठहर गए। वह बिना मुड़े ही कहता है, कुछ कहना है। बहुत कुछ अंडस्को, यही पूछना था कि तुम्हें मेरी याद आई क्या, मेरी दिए दर्द को तुम भूल गए।
क्या मैं तुम्हारे जिंदगी में कुछ मैटर करती हूँ? प्रिशा ओम के सामने आते हुए सवाल करती है। न जाने क्यों ओम को प्रिशा की छुड़न से कुछ अलग फील हो रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रिशा यूं उसे टच किए हुए है। वह बस किसी तरह प्रिशा से खुद की हाथों को छुड़ाना चाहता था। ओम एक गहरी सांस लेते हुए प्रिशा से अपनी हाथों को छुड़ा लेता है। वही प्रिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओम की इस हरकत से वह चीर जाती है और ओम के करीब जा उसकी चेहरे पर उंगली फिराते हुए कहती है, इतना बुरा लग रहा है मेरा छूना? अभी इशिका खन्ना के साथ तो ऐसा नहीं था। प्रिशा के मुंह से इशिका के नाम सुन ओम उसे आंखें छोटी कर देखने लगता है। तभी प्रिशा एक फीकी मुस्कान के साथ उसे देख कहती है, मुझे लगा था तुम दूसरे मर्दों से अलग हो, पर अफसोस तुम भी उसी टाइप में आते हो। घर में बीवी बाहर रखेल। ओ सॉरी, तुम तो बीवी को भी रखेल बनाने में से हो। 59 तुम मेरी आज बैन जाओ। प्रिशा ओमकार जोर से चीखते हुए उसे मारने के लिए हाथ उठा देता है, लेकिन वह मार नहीं पाता है। वही प्रिशा आग उगलती आंखों से ओमकार को देखने लगती है। ओम बिना कुछ और कहे वहां से चला जाता है। ओम की जेहन में 2 साल पहले की प्रिशा का वह बोलना याद आ जाती है। उसे इस एक वर्ड ने इन 2 सालों में जीने नहीं दिया था। सच में उसने प्रिशा के साथ बहुत गलत किया था और शायद अभी भी इशिका के करीब जा दूसरी गलती कर दी उसने। ओम यही सब सोचते हुए हॉल में चला गया जहां पार्टी हो रही थी। पार्टी अपनी पिक पर थी। तभी प्रिशा भी वहां आ गई। वह अभी भी ओमकार को ही घूर रही थी, पर ओमकार की नज़रें ना चाहते हुए भी सामने बहुत ही स्टाइल से खड़ी इशिका पर चली जाती है। वही इशिका को जैसे ही किसी की नज़रें खुद पर महसूस होती है अंडरस्को, वह नज़रें हटाकर देखती है। ओम उसे ही देख रहा था। ये देख वह जल्दी से नज़रें फेर लेती है। उसे अभी भी थोड़ी देर पहले की बातें और किस याद आ रही थी। सब अपने अपने धुन में बिजी थे। कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, इसलिए बातों में बिजी थे। कोई इशिका खन्ना की चेहरा देखने को बेताब थे। कोई प्रिशा की खूबसूरती देखा है भर रहा था, तो वही कोई ओमकार दीवान और रोहन धनराजगीर को रिझाने बिजी थी। पर ओमकार दीवान की नज़र इशिका खन्ना पर टिकी हुई थी। अंडरस्को रोहन धनराजगीर की प्रिशा मेहरा पर। वही प्रिशा मेहरा और इशिका खन्ना इन दोनों से बचने के जगह ढूंढ रहे थे। तभी एक होस्ट आकर सबको डांस के लिए बुलाते हैं। डांस का नाम सुनते ही एक लड़की ओमकार के सामने आ कहती है, क्या आप मेरी डांस पार्टनर बनेंगे? उद्धरण चिन्ह। वही ओमकार की नज़रें इशिका पर थी। एक हैंडसम सा बंदा इशिका के सामने अपना हाथ बहुत स्टाइल से बढ़ाकर खड़ा था और इशिका उस हाथ को घूर रही थी। ये देख ओमकार की आंखें छोटी हो जाती है। वह उस लड़की को एक नज़र देखता तक नहीं, सीधा उसे इग्नोर करते हुए इशिका के पास चला जाता है। वही इशिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका एक हाथ ओम की हाथों में था और ओम का एक हाथ उसकी कमर पर। वह दोनों कब डांस फ्लोर पर पहुंचे पता ही नहीं चला। वह लड़की और लड़का बस अपना हाथ देखते रह गए और ओम इशिका को उड़ा ले गया। इशिका भी हैरानी से ओमकार को देखे जा रही थी। वही ओम की आंखों में एक जंग जीतने वाली खुशी थी, पर चेहरा एक्सप्रेशनलेस। ओम को इशिका के साथ देख प्रिशा भी गुस्से से रोहन के साथ डांस करने चली जाती है, लेकिन ओम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्रिशा को किसी और के साथ देख। ये भी कह सकते हैं ओम ने प्रिशा को देखा तक नहीं, क्योंकि उसकी नज़रें इशिका की आंखों पर टिकी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था इशिका की नशीली आंखें उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। ओम इशिका को बाहों में थामे हुए सांस के साथ डांस करने लगता है। इशिका भी बिना कुछ बोले उसके सटेप से सटेप मिलाते हुए डांस करती है। डांस करते हुए ओम इशिका की बॉडी को मूव करते हुए आगे की सटेप बहुत ही सुंदर तरीके से करने लगता है। ओम उसके साथ ऐसे डांस कर रहा था अंडरस्को देखकर लग रहा था कोई प्रोफेशनल डांसर डांस कर रहा हो। ओम को बार बार इशिका के करीब होने से उस रात प्रिशा और उसकी डांस याद आ रहा था। उस रात भी दोनों इतने ही करीब थे। इशिका डांस करते हुए ओम की आंखों में बहुत गौर से देख रही थी। कुछ देर देखने के बाद वह खुद ही मन में कहती है, आज भी नहीं बदले तुम। वही एटीट्यूड अंडरस्को, वही जिद अंडरस्को, जो तुम्हारा है बस तुम्हारा है। ओम कभी बदल जाओ और सामने वाले को मनमर्जी करने दो। दूसरी तरफ रोहन प्रिशा को अपने बाहों के घेरे में लेते हुए गोल गोल घुमाने लगता है, फिर झटके के साथ प्रिशा को खुद से चिपका लेता है। प्रिशा का भी ध्यान अब ओम से हटकर रोहन पर चली गई थी। रोहन की ग्रीन आंखें बहुत प्यार से प्रिशा को देख रही थी। प्रिशा भी उसकी आंखों में खोने लगी थी। अब दोनों जोड़ी इतनी कमाल के डांस कर रहे थे कि सारे आंखें फारे उन्हें ही देख रहे थे। सबको वह 4 परफेक्ट कपल लग रहे थे। कुछ देर डांस के बाद एक ऐसा सटेप आया जहां कपल एक्सचेंज होने वाले थे। इस टाइम इशिका घूमते हुए रोहन के पास गई और प्रिशा ओम के पास। ओम ने जैसे ही प्रिशा को अपने पास देखा उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे प्रिशा का यूं करीब होना पसंद नहीं आ रहा था। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। ये लड़की उसकी बीवी है। ये वही है जिसके लिए उसने 2 साल इंतजार किया, वही जिसके नाम उसने अपनी धड़कने की थी। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंडरस्को उन दोनों का अलग रहना ही सही है। रोहन भी इशिका के साथ कंफर्टेबल नहीं था। इशिका का भी वही हाल था। वह दोनों बस हल्का डांस कर रहे थे। वही मौका देखते ही ओम प्रिशा को घुमा देता है। रोहन जैसे ही प्रिशा को अकेला देखता है इशिका को छोड़ उसे पकड़ लेता है। रोहन के यूं अचानक छोड़ने से इशिका गिरने ही वाली थी कि ओम उसे बाहों में थाम लेता है। दोनों की आंखें एक बार फिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ऐसे ही फिर ओम उसे बाहों में लिए डांस करने लगता है। चारों ही अपने अपने मन में अलग अलग खिचड़ी पका रहे थे। प्रिशा को रोहन की प्यार नहीं दिख रही थी। उसे ओम चाहिए था किसी भी कीमत पर अंडरस्को।
वो ओम को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। ओम उसकी जिद थी, अब वही प्रिशा रोहन की जुनून बन गई थी। दूसरी तरफ ओम चाहकर भी इशिका के नशे से उभर नहीं पा रहा था। उसके दिल में अभी भी प्रिशा के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बीवी थी प्रिशा उसकी, पर अंडरस्को इशिका उसकी तलब बन गई थी, जिसके नशे से वह बाहर आना नहीं चाहता था। इस एक मुलाकात में कुछ ऐसा असर कर गई थी इशिका ओमकार दीवान पर कि ओमकार दीवान उसका नशा करना चाहता था। वही इशिका के दिल में क्या था ये सिवाय उसके कोई नहीं जानता था। उसकी ग्रे आंखों में कुछ गहरा राज था जिसे ओमकार नशा समझ बैठा था। डांस खत्म हुआ तो सब एक दूसरे से अलग हो गए। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। इशिका और प्रिशा दोनों ही नीचे उतर गए। उनके पीछे हमारे दो जनाब भी चल पड़े। अब सभी बिजनेस की बातों में बिजी हो गए। फिर से वही प्रिशा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वह वहां से चली जाती है। रोहन भी उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ इशिका बार काउंटर पर बैठे अंडरस्को वाइन की ग्लास को बहुत ही स्टाइल से हाथों में पकड़े हुए उसे घूर रही थी। तभी एक मैग्नेटिव आवाज आती है, हल्व मिस इशिका। इस आवाज को सुनते ही इशिका नजरें घुमा कर देखती है। सामने ओमकार दीवान हाथों में वाइन लिए खड़ा था। ओमकार को देख इशिका फिर से नजरें फेर लेती है। वही इशिका को नजरें फेरते देख ओम उसके पास बैठते हुए धीरे से उसकी ओर झुककर पूछता है, किस अच्छी नहीं लगी क्या? उद्धरण चिन्ह। ओम की इस बात पर इशिका उसे घूर कर देखती है, लेकिन इशिका के घूरते ही अंडरस्को ओम उसके इतने करीब था कि ओम की होंठों से उसकी होंठ एक बार फिर टच हो जाती है। ऐसा होते ही इशिका आंखें बड़ी कर ओम को देखने लगती है। वही ओम इशिका की होंठों को दोबारा किस कर लेता है। बार काउंटर की साइड अंधेरा था, इसलिए वहाँ क्या हो रहा है किसी का नजर नहीं जाता। इशिका ओम की इस सडनली किए गए किस से कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती है। उसे होश तब आते हैं जब ओम उसकी नर्म होंठों पर थोड़ा सा बाइट करता है। ओम के ऐसा करते ही इशिका होश में आ जाती है और ओम को धकेल कर खुद से दूर कर देती है और एक डेंजरस लुक देती है। ओम को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वह कुछ कहता नहीं, बस इशिका की होंठों को बहुत नशीली आंखों से घूरने लगता है। ओम को यूं खुद को देखते देख इशिका कहती है, जो चीज़ किस्मत में नहीं है उसके करीब नहीं आनी चाहिए। ओमकार दीवान। इशिका की बात सुन ओम उसे एक ऐसा लुक देता है जैसे कह रहा हो, मुझे किस्मत की परवाह नहीं। ओम की ये लुक देख इशिका नजरें फेरते हुए कहती है, आग हूं में जल जाओगे अंडरस्को, वह नशा हूं में जो करके पछताओगे। इशिका की इस बात पर ओम अपना चेहरा उसके सामने लाकर बहुत सिडेंटिवली कहता है, किस्मत की लकीरों का अंडरस्को तुम ताज बन जाओ, कल की बात छोड़ो अंडरस्को तुम मेरी आज बन जाओ। ये कहकर ओम अपनी एक आंख मार देता है। इस वक्त ओम की आंखों में एक जुनून थी और होंठों पर कातिलाना मुस्कान। 60 आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी। ओमकार की ये बात सुन इशिका उसे आंखें छोटी कर देखने लगी। वही ओम मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। ओम की उस कातिलाना मुस्कान पर इशिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगती है, लेकिन फिर भी वह आंखें छोटी कर ओम को लगातार घूरती रहती है। उसे यूं घूरते देख ओम कहता है, ऑफर अच्छा है, देख लो आजमा कर। कितना बेशर्म आदमी है ये। ओमकार की बात सुन इशिका मन में कहती है। ओम लगातार इशिका की आंखों में देख रहा था। वह उसकी आंखों में देखते हुए ही थोड़ा उसकी तरफ झुक जाता है। उसे खुद के करीब आते देख इशिका थोड़ा दूर होने लगती है। तभी ओम उसकी कमर को थाम लेता है, क्योंकि इशिका का टूल डगमगा गया था अंडरस्को जिसमें वह बैठी थी। अगर ओम नहीं पकड़ता तो इशिका गिर जाती। इशिका तो अभी भी ओम की आंखों में देखते हुए उसे घूर रही थी। इशिका को अच्छे से पकड़कर ओम खुद के करीब ले आते हुए कहता है, बेबी आजमा कर देखो अंडरस्को, मैं इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकता हूँ अंडरस्को, बस तुम्हारे लिए एक रात की ही तो बात है। ओमकार ने इतना बोला ही था कि इशिका एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। इशिका के मारते ही ओम का चेहरा दूसरी तरफ घूम जाता है, पर उसकी होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान था जिसको वह जल्दी ही छुपा लेता है। वही इशिका अब पूरे गुस्से में आ गई थी। वह ओम की कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक रात की ऑफर करने की? शायद तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ अंडरस्को, इशिका खन्ना हूँ। इशिका खन्ना किसी से नहीं डरती। तुम्हारी उतनी औकात नहीं कि तुम मुझे बिस्तर तक ले जाओ। तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते ओमकार दीवान। इशिका की आवाज़ इतनी रूड थी कि कोई भी डर जाए। उसकी आंखें भी आग उगल रही थी। पर ये ओमकार दीवान है अंडरस्को जिसे किसी से डर नहीं लगता। ओमकार बहुत ही धीरे से इशिका का हाथ खुद की कॉलर से छुड़ाते हुए कहता है, आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी अंडरस्को। पर क्या है ना ओमकार दीवान को तुम्हारी एटीट्यूड पसंद आ गई है। अब तुम्हारी इस होंठों की प्यास और बढ़ गई है। अब मुझे तुम किसी भी कीमत पर चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। इतना कहकर ओम अपनी 2 उंगलियों से पहले खुद की होंठों को छूता है अंडरस्को, फिर इशिका की होंठों को छूकर वहां से चला जाता है। वही इशिका बस उसे घूरते हुए पैर पटकती रह जाती है, फिर किसी को कॉल कर कुछ कहती है और खुद भी निकल जाती है। दूसरी तरफ रोहन प्रिशा को जबरदस्ती अपने साथ अपने विला ले आया था। प्रिशा और रोहन आमने सामने बैठे थे। प्रिशा लगातार रोहन को घूर रही थी, वही रोहन रिलैक्स होकर उसे देख रहा था। बहुत देर यूं ही रोहन को घूरने के बाद प्रिशा परेशान होकर कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों उठा लाए हो बताओगे? उद्धरण चिन्ह। आई लव योर जानेमन। इसीलिए रोहन सिंपल सा जवाब देता है। रोहन देखो लिसन टू मी अंडरस्को, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये बात, पर तुम समझते ही नहीं हो। प्रिशा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है।
हाँ, ये बात मैंने पहले भी सुना है, पर कभी देखा नहीं तुम्हें किसी और के साथ। इसका मतलब तुम बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, रोहन भी नॉर्मली जवाब देता है। रोहन की जवाब से इरिटेट होकर प्रिशा चीखते हुए कहती है, मैंने किसी और से प्यार करती हूँ रोहन। प्रिशा की एक ही बात बार बार सुन रोहन भी परेशान हो चुका था। रोहन अपनी जगह से उठकर प्रिशा के पास जा अंडस्को उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहता है, मैं भी एक चीज़ कहकर थक चुका हूँ अंडस्को, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और बेहद करता हूँ। तुम एक बात अपने दिमाग में घुसा लो अंडस्को, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी और के भी नहीं होंगी, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। इतना कहकर रोहन गुस्से से प्रिशा की होंठों पर किस कर लेता है। रोहन की हरकतों से प्रिशा ऑलरेडी परेशान थी, ऊपर से रोहन के किस करने पर और चिढ़ जाती है। वह रोहन की सीने पर जोर जोर से मुक्का मारने लगती है, साथ ही साथ उससे छूटने की भी पूरी कोशिश करती है, लेकिन रोहन की पकड़ इतनी टाइट थी कि प्रिशा रोहन को हिला तक नहीं पाए। वही रोहन को बहुत गुस्सा आ रहा था प्रिशा पर। यह पहली बार था जब उसने अपने लिमिट्स क्रॉस की। आज से पहले उसने प्रिशा को कभी किस नहीं किया था, मगर प्रिशा की हरकतों ने आज रोहन को मजबूर कर दिया था। अब रोहन के पास एक ही रास्ता था, प्रिशा को अपना बना ले ताकि वह कभी उससे दूर ना जाए। 1 साल उसने प्रिशा के बिना कैसे काटा है ये वही जानता था। रोहन पागलों की तरह इधर उधर प्रिशा को ढूंढता रहा, कोई ऐसी जगह नहीं था जहां उसने ना ढूंढा हो प्रिशा को। वह प्रिशा के बिना बहुत अधूरा अधूरा सा था। आज जाके उसके बेचैन दिल को शांति मिली थी। वह इस चैन को अब खुद से दूर नहीं जाने देने वाला था। दूसरी तरफ अंडस्को ओमकार अपने भिला पहुंच गया था। वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। भिला पहुंचते ही ओमकार के जेहन में आज से 6 साल पहले की शाम घूम रही थी। उस शाम की सारी बातें घूम रही थी। उसने इन 2 सालों में कभी उस शाम के बारे में पता नहीं लगाया, क्योंकि उसे अब प्रिशा के बारे में कुछ नहीं जानना था। वह बस प्रिशा को अपने पास चाहता था। वह उस सच्चाई को हमेशा के लिए दफनाना चाहता था। शायद उस सच्चाई को जानकर उसका दिल एक बार फिर टूट जाए। इसी डर से उसने फिर कभी कुछ भी पता नहीं किया, लेकिन आज उसे फिर से सब कुछ याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी प्रिशा के पास होते हुए भी अंडस्को क्यों वह प्रिशा को इग्नोर कर रहा था। क्यों प्रिशा की आंखों में आज उसे फिर से 6 साल पहले की उस शाम वाली प्रिशा दिखी। इस प्रिशा को देख मुझे कुछ फील क्यों नहीं होता, लेकिन एयरपोर्ट पर तो मुझे प्रिशा से ये फीलिंग्स नहीं आई थी। तब मुझे सुकून मिल रहा था उसे बाहों में भरकर, जैसे आज इशिका के पास होने से मिल रहा था। क्यों मुझे इशिका से इतनी अटैचमेंट हो रहा था आज। कौन है ये इशिका खन्ना? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह।